हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम हर रोज़ एक सीरीज़ लेकर आते रहते हैं। और जी हाँ, ठीक शाम को हम हाजिर हो जाते हैं आपके लिए लेकर एक सीरीज़। तो आज की जो सीरीज़ रहेगी, इस सीरीज़ में मैं आपको करवाने वाला हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, यहाँ पर पहली बार मैं पीपीटीज़ के थ्रू आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज हम बिल्कुल डीप से डीप जो आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहेगी, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आज हम इसमें करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में आपका ह्यूमन बायोलॉजी में जो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने वाला हूँ, पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पर। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तो चलिए, बीच में नेटवर्क थोड़ा सा मुझे धोखा दे रहा है और कोशिश करूंगा कि मैं पूरा सेशन आपके लिए करवा पाऊं, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी इशू हो, लेकिन मैं आपको पूरा सीरीज ये कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे माउथ से लेके और हमारा जो एनएस तक का पार्ट है, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें आपके चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ जाए, चाहे उसमें आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात आ जाए, या फिर आपकी माउथ कैविटी है, या फिर उसमें आपका इसमें आपका आइसोफेगस हो, या फिर आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये सभी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट रहते हैं। और यही डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हमें न्यूट्रिशंस देने का काम करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि एक एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आप सीधा सा ये जवाब दे पाएंगे कि मुंह से लेके आपके होठों से लेकर और आपके एनएस, ठीक है, जहाँ से आप जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल देते हो, उस एनएस तक के पार्ट को जो एक एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन एक ये बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो देखिए, जो आपका हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें यहाँ पर पढ़ना क्या क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो तरह से आपके सिस्टम काम करते हैं। एक तो होती है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल का मतलब है कि यहाँ पर आपके न्यूट्रिशंस का जो ऑब्जॉर्प्शन है या फिर जो आप खाना लेते हैं वो इस एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू जाता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट है आपका माउथ। देखिए, माउथ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, माउथ में क्या क्या आपका पार्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि दांत है, आपकी जीभ है, ठीक है, और प्लस में आपकी जो माउथ कैविटी बनती है उसको क्या कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है आपकी फेरिनेक्स, ठीक है। तो फेरिनेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें आपका नेजोफेरिनेक्स है, ठीक है, ओरोफेरिनेक्स है और आपका लैरिंगोफेरिनेक्स है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये आपकी बॉडी में आपका जो ट्रैकिया है और उस ट्रैकिया से ऊपर वाला जो आपका ये पार्ट है ये कैसे काम करता है। प्लस में आइसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। आइसोफेगस की लेंथ कितनी है, आइसोफेगस कैसे काम करती है, ठीक है, उसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कैसे होता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो आगे फूड प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट इसमें स्टमक की लेयर कितनी है, स्टमक्स के पार्ट कितने हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस कैसे बनते हैं, स्टमक का सिस्टम कैसा रहेगा वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। नेक्स्ट होगा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आपके कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन्स न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन करती है, माइक्रोवीली क्या होते हैं, ठीक है, मैक्रोवीली क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसके बारे में इसका थोड़ा व्यूज देखेंगे। और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। इसके बाद में रेक्टम, ठीक है, रेक्टम कैसे काम करता है, और एनस, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपका एक पार्ट जिसमें मैंने अभी आपको नाम इसे बताए हैं सारे, तो ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू जो आपका जो फूड है, जो भी आप फ्यूल लेते हैं, वो आपका यहाँ से इस प्रोसेस में से गुजरता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो इसकी एसेसरीज है। एसेसरीज का मतलब है जो आपके डाइजेशन में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती है उनके बारे में भी हम यहाँ पर इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि दांत है, दांत कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में टंग, ठीक है, जीभ। देखिए, जीभ देखने में तो एक बिल्कुल आपका बिना हड्डी की, ठीक है, बिना हड्डी की बोलते हैं ना कि भाई ये बिना हड्डी की जीभ है, बिरानी के करवा दे हरियाणवी में, भाई मारा क्या है भाई बिना हड्डी की जीभ है, बिरानी के करवा दे जब वगैरह नहीं बोला। जबान तो जो शब्द लिखड़ जा भाई पाछा नहीं लिया जाया करता। तीर लिखड़ा बाण, ठीक है, धनुष ते लिखड़ा बाण और मुंह ते लिखड़ा शब्द, ठीक है, कभी भी वापस नहीं आया करता। तो भाई जो टंग है वो टंग कैसे काम करती है, टंग पे जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे हमें उन टेस्ट का पता चलता है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट।
द नेक्स्ट इज गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में देखिए जितना भी आपका बाइल जूस होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, गाल ब्लैडर है वो कैसे काम करता है। इसके बाद में है आपकी सलेवरी ग्लैंड्स। देखिए सलेवरी ग्लैंड्स इज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी आप खाना खाते हैं जब तक उसमें जो आपकी सलेवरी ग्लैंड्स है वो काम नहीं करेंगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बारे में भी पढ़ेंगे और इनके नाम क्या क्या हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें होगा लीवर। लीवर की फंक्शनिंग क्या है, लीवर कैसे काम करेगा ये भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में कि पैनक्रियाज है वो कैसे आपका इंसुलिन का सेक्रेशन करती है, उसमें लैंगरहैंस आपका जो सेल्स है वो कैसे काम करती है, बीटा सेल्स है वो कैसे काम करती है और कितने टाइप के एंजाइम्स बनाती है। आज आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल में पता चलने वाला है, तो शेयर एक बार जरूर साथ में करते रहिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर जो शुरू में पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर रहेगा आपका माउथ एंड एसोसिएटेड ऑर्गन। जी हाँ, मुंह और इसके साथ में जो एसोसिएटेड ऑर्गन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एसोसिएटेड का मतलब होता है जो सहायक है। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें तो देखिए जो भी हम खाना खाते हैं यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर इसकी मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन मैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी आपको सारा एक्सप्लेन करता चलूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फूड एंटर्स द GI ट्रैक्ट्स एट द माउथ, इट इज chewed, manipulated by the tongues and moistened with saliva। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, मैं इसका आपको अब इंग्लिश बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक आपको नाम आया है इसमें GI ट्रैक। GI ट्रैक का आप यहाँ पर नाम याद कर लीजिएगा, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आपका एलिमेंट्री कनाल होती है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। एक तो GI ट्रैक, GI ट्रैक की अब आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। GI ट्रैक्ट का फुल फॉर्म बनता है गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, पूरा नाम इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको कहा जाएगा। अब देखिए इसमें आपका क्या करता है, फूड है वो एंटर करता है। जैसे आप खाना खाएंगे तो आपके होठों से होता हुआ, ठीक है, आपकी जीभ, आपके दांत, उसमें आपका जो आपकी माउथ कैविटी है इसमें से होता हुआ आपका जो फूड है वो गुजरता है। ठीक है, आपके मुंह में जाता है। इट इज चेव्ड। ठीक है, चेव्ड का मतलब है इसको चबाया जाता है, जो खाना है उसको चबाया जाता है। मैनिपुलेटेड बाय द टंग्स। ठीक है, उसको पलटा जाता है, उसको रौंदने के लिए दांतों के नीचे खिसकाने का काम है वो जीभ करती है। देखिए दांत आपके तभी पीस पाएंगे जब दांतों के नीचे कुछ चीज आएगी, तो दांतों के नीचे चीज को साइड करने का, ठीक है, साइड बाय साइड करने का जो काम होता है वो जीभ का रहता है। ठीक है, और देखिए अगर बोलते हैं ना कि दुश्मनी अगर करनी है तो जीभ की तरह करो। ठीक है, जीभ देखिए 32 दांतों के साथ में दुश्मनी रखती है लेकिन उनसे बचना कैसे वो भी अच्छी तरह से जानती है। तो जो जीभ है वो क्या करती है, मैनिपुलेट करती है आपके खाने को। खाने का मैनिपुलेटेड का मतलब है उसको खाने को इधर उधर करना। ठीक है, एंड मोस्ट एंड विद स्लाइवा, और मॉइस्चराइज उसमें किया जाता है, मॉइस्चर देने का काम है। देखिए खाना, अब अगर आप कोई भी ऐसा सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, सॉलिड फूड लेते हैं जो आपका ड्राई है, ठीक है, जैसे कि आपके पीनट्स वगैरह आप लेते हैं, देखिए उसके अंदर जो मिलता है वो स्लाइवा। ठीक है, स्लाइवे के अंदर आपके होते हैं आपका एमाइलेज रहता है, ठीक है, टाइलिन रहता है। तो ये आपका खाने के अंदर जो आपका स्लाइवा है ये मिल के उस खाने को मॉइस्चर देने का काम करता है, सॉफ्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर देखिए अब माउथ है, माउथ हैज ऑल्सो 2 पार्ट्स। ये बोल रहा है कि जो मुंह है उसके भी 2 पार्ट आपके हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। एक तो होगा वेस्टिबुल्स। ठीक है, वेस्टिबुल्स का मतलब आप यहाँ पर एक समय सीधा सा ये समझिए, देखिए इसमें लिख रखा है कि स्पेस बिटवीन चिक एंड टीथ। देखिए जो दांत होते हैं आपके, जो दांत है और जो आपकी ठोड़ी है, ठोड़ी के बीच में जो आपका होठ है, मैं इसका सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा। ठीक है, कई बार हम होता है कि कोई चीज़ है उसको अगर हम छुपाना चाहते हैं तो अपने दांत और जो नीचे वाले मसूड़े हैं, ठीक है, और अपने जो होठ है उसके बीच में उसको छुपा लेते हैं। ठीक है, या फिर मैं सीधा सा ये कहूँ कि जो तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, ठीक है, जैसे कि बिहार और ज़्यादा इस साइड में जो आपका ईस्टर्न जो स्टेट है वो ज़्यादा यूज़ करती है इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो तंबाकू दबाते हैं वो होठों के नीचे दबाते हैं। तो देखिए आपके होठों और दो दांत हैं उनके बीच में गैप रहता है, तो उसको बोलते हैं वेस्टिबुल्स। ठीक है, तो वो जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है, वेस्टिबुल कहा जाता है, कि ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट इसमें ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, ओरल कैविटी प्रॉपर का मतलब है कि देखिए आपके दांतों के आगे जब आप पूरा मुंह खोलते हैं और जब आप शीशे में अपना पूरा मुंह देखेंगे तो वो जो आपको अंदर वाला जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक खोखला पार्ट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपके दांत है, आपकी जीभ है, ठीक है, और आपको आगे टॉन्सिल दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, तो ये है कि स्पेस इंटरनल टू द टीथ, कि दांतों के बीच में जो आपको आगे वाला पार्ट दिखाई देता है बिल्कुल खाली, ठीक है, जिसके अंदर आप खाना खाते हैं, तो ये होता है आपका ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, नाम याद रखिएगा ये।
चलिए अब पढ़ते हैं दांत के बारे में कि दांत आपके कैसे काम करते हैं और दांतों की क्या फंक्शनिंग रहती है। देखिए दांत है वो बिल्कुल आपके जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, बिल्कुल उसके सिमिलर होता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी आपके दांतों को हड्डियों में काउंट नहीं किया जाता। अगर हम हमारे बोन्स की बात करें कि हमारे शरीर में मतलब हड्डियां कितनी है, तो हम कहते हैं कि 206 हड्डियां हैं, तो उनके अंदर दांतों को कभी भी नहीं गिना गिना जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके दांत हैं वेरी सिमिलर टू बोन, ठीक है, बिल्कुल बोन की तरह ही, आपकी हड्डियों की तरह ही दिखाई देते हैं। अच्छा चलिए, हड्डियों के बीच में और दांतों के बीच में अगर आपसे कोई भी डिफरेंस अगर करने की बात करें कि डिफरेंस क्या होता है हड्डियों के बीच में और दांतों के बीच में, तो आप सिंपल सा एक, बिल्कुल सिंपल सा एक यहाँ पर डिफरेंस बता पाएंगे। देखिए जितनी भी हड्डियां होती है ना, हड्डियां, अगर हम हड्डी की बात करें तो हड्डी आपकी हमेशा मसल्स से कवर रहती है। मसल्स का मतलब है मांसपेशियों से ढकी हुई रहेगी, ठीक है। लेकिन जो दांत है वो कभी भी मांसपेशियों से ढके हुए नहीं रहते, ठीक है। आप अगर उनको सामने दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं दांत। और यहाँ पर जब भी हड्डियां, अगर आपकी हड्डियों के ऊपर मांस नहीं होगा तो आपकी हड्डियां आपको पेन करेगी, ठीक है। उसमें जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, पेन के स्टिमुलेंट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन आपके देखिए दांत है वो बिल्कुल आपके दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक सीधा सा डिफरेंस ये रहे इसका, इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अभी। देर थ्री मेजर्स कंपोनेंट्स। अब दांत के जो तीन मेन जो कंपोनेंट्स रहते हैं जिनसे आपका दांत मिलकर बना रहता है, वो हम देख लेते हैं अभी। तो पहला इसमें है आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट का मतलब है यहाँ पर जो इसकी फॉर्मेशन है, इसके अंदर आपका कैल्शियम फास्फोरस मिलके रहता है, ठीक है। और ये कैल्शियम फास्फोरस से ही आपके जो दांत है वो आपकी कैविटी बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें बोन कोलेजन, ठीक है। तो इसका एक हड्डियों का एक, ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक बिल्कुल कवर रहता है जिसको आप एनिमल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है। तो इसके अंदर जो इसका दूसरा पार्ट है ये है आपका बोन कोलेजन। नेक्स्ट है इसके अंदर सेल्स, ठीक है। तो ये सेल्स भी इसके अंदर रहेगा। जब आपका दांत है, या फिर ये कह सकते हैं कि बॉडी का कोई भी पार्ट है तो सेल से बना है, तो जो दांत है वो भी आपके सेल से ही बने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दांत की थोड़ी सी एनाटॉमी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। और एनाटॉमी का मतलब होता है, एना का मतलब होता है चीर फाड़ करना, और टॉमी का मतलब है किसी भी चीज़ की उसकी चीर फाड़ करके स्टडी करना, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसका पार्ट है, अगर दांत की एनाटॉमी की हम बात करें तो यहाँ पे पहला है आपका एनिमल, ठीक है। तो एनिमल क्या है, आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है आपका बॉडी का, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपकी अगर टूथ की एनाटॉमी की बात करें तो पल्प कैविटी, पल्प कैविटी इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा, देखिए जो पल्प कैविटी है, आपका जो एनामिल आपको दिखाई देता है वो आपके दांत का बाहरी भाग, ठीक है। अगर आप अपना दांत है शीशे में देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, जो बाहरी आपको लेयर दिखाई देती है, बाहरी परत दिखाई देती है आपके दांत की, वो एनामिल होता है। और उसके बिल्कुल ठीक नीचे होती है पल्प कैविटी, जिसके अंदर आपकी आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स रहती हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी ठंडा चीज़ खाते हैं, या फिर कोई आपकी गर्म चीज़ आपने खा लिया, फिर ठंडा अचानक से आपने कोई खा लिया, जैसे कि आइस है, या फिर कोई आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, ठीक है, ठंडा पानी पीते, तो दांतों के अंदर जो झंझनाहट होती है वो इसी वजह से होती है कि जो आपकी इस पल्प कैविटी के अंदर जो आपकी आर्टरीज है, वेन्स और जो नर्व्स है, उनके अंदर बिल्कुल ही वो ज़्यादा सेंसिटिव रहती है इस ठंडे और गर्म के लिए। चलिए नेक्स्ट है इसमें एल्वियोल्स, ठीक है। तो इसमें एक एल्वियोल्स भी रहता है, मेड अप ऑफ एल्वियोलर बोन, ठीक है। तो ये आपका एल्वियोलर बोन का ही पार्ट रहेगा जो आपकी हड्डियों का निर्माण करता है। इसमें है फिर आपका रूट, रूट का मतलब है जड़, ठीक है। तो रूट्स है वो आपकी डेंटिन कहलाती है, ठीक है, मेड अप ऑफ डेंटिन। नेक्स्ट है इसमें आपका जिंजीवा, ठीक है। जिंजीवा का मतलब है जो आपके जम्स, आपको मसूड़े जो दिखाई देते हैं, मसूड़े क्या करते हैं, आपके दांतों को मजबूती देने का काम करते हैं, ठीक है। तो इनको जम भी कहा जाता है, ठीक है। आप हिंदी में इसको मसूड़े कहिएगा। फिर है इसके अंदर पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है, वो करती है आपकी पेरियोस्टम फाउंड्स अराउंड द टूथ, ठीक है। तो ये आपकी पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन एक बनाती है जिससे आपके जो दांत है वो सुरक्षित रहते हैं, और जो आपके मसूड़े हैं, जर्म्स है, वो भी आपके सुरक्षित रहते हैं। चलिए फिर है एक इसमें आपका सेमेंटम, सेमेंटम का मतलब है यहाँ पर आपका मटेरियल दैट होल्ड द टूथ इन द एल्वियोल्स, ठीक है। तो जो आपके दांतों की जो फिक्सिंग होती है उसके लिए होता है यहाँ पर ये सेमेंटम, ठीक है। सेमेंटम से आप इसका सॉरी, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो दांतों को फिक्स करने के लिए, जो आपकी कैविटी है जहाँ पर आपका दांत फिक्स होता है मसूड़ों में, उसको फिक्स करने के लिए आपका सेमेंटम होता है।
चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जो दांत हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो दांत जो, अगर हम दांतों की बात करें तो यहाँ पर जो टीथ है आपके 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है इंसीजर। इंसीजर का काम होता है चेजल शेप्ड फॉर निपिंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपके चेजल शेप के होते हैं, ठीक है, आपके तीखे रहेंगे और ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को काटने का काम करते हैं इंसीजर। ठीक है, आपके जो सामने वाले आपको दांत दिखाई देते हैं और आप इसको बिल्कुल, मैं सीधा सा आपको अगर समझाना चाहूँ तो आप इसको ऐसे समझ पाएंगे कि जब भी छोटा बच्चा है 6 महीने का होता है, तो 6 महीने का जो छोटा बच्चा है उसके जो नीचे वाले दांत निकलते हैं, फिर उसके ऊपर वाले 2 दांत निकलते हैं, सामने वाले 2-2 दांत निकलते हैं। ठीक है, तो वो आपके इंसीजर होते हैं और उनके साइड में एक-एक दांत और निकलेगा, तो मतलब 4 नीचे और 4 ऊपर जो दांत रहेंगे आपके बिल्कुल फ्रंट वाले, इनको कहा जाता है इंसीजर। ठीक है, फिर आपको साइड में दिखाई देंगे कैनिन्स। ठीक है, तो कैनिन्स जो होते हैं वो कोन शेप्ड होंगे। कोन शेप, आपने कोन देखा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो कोन शेप्ड रहते हैं और इनका काम होता है फॉर टीयरिंग। तो ये किसी भी फूड को काटने के, जो काटने का काम है वो इंसीजर करते हैं, और जो यहाँ पर कैनाइन्स है वो उसको चीरने का काम करेंगे। ठीक है, चीरना, जैसे कि आपने कुत्ता देखा होगा, बिल्ली देखी होगी, तो उसको जो साइड वाले आपको जो दांत दिखाई देते हैं, जो तीखे वाले दांत दिखाई देते हैं, तो वो होते हैं आपके इंसीजर। लेकिन मनुष्य, देखिए जैसे जैसे आप ये कह सकते हैं कि आदिम मानव से जैसे जैसे हमारा होम्योसेपियंस से हम ज़्यादा ग्रोथ करते गए, ठीक है, डेवलपमेंट आती गई ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ये जो दांत है, देखिए पहले हम क्या करते थे, मांस मिट्टी पे ही गुजारा ज़्यादा करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप ये कह सकते हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू किया, तो जो हमारे दांतों की शेप है वो भी अब अलग अलग होती चली गई। लेकिन फिर भी अगर आप इनको देखना चाहें तो ये बिल्कुल आपको एक एक साइड में दिखाई देगा। टोटल 4 होते हैं इस संख्या में। ठीक है, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे, तो ये कहलाते हैं आपके कैनिन, जो भी चीरने या फिर आपका फाड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका प्री मोलर। ठीक है, प्री मोलर भी आपका, प्री मोलर और एक होता है इसमें आपका मोलर, तो इनका काम होता है ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, तो ये चबाने का काम करते हैं। ठीक है, जब भी हम च्युइंगम वगैरह, आपने बिल्कुल, आप देखिए सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, च्युइंगम है तो च्युइंगम आपको कभी भी आप सामने वाले दांतों से नहीं चबाते। ठीक है, तो ये आपके प्री मोलर और मोलर से आपको चबाया जाता है। तो इनका काम होता है किसी भी फूड को पीसने का काम। ठीक है, चबाने का, पीसने का काम होता है। चलिए अब यहाँ पर दांतों की संख्या देख लेते हैं। तो 32 आपके टीथ रहते हैं। ठीक है, परमानेंट डेंटिटेशन की अगर हम बात करें तो जो आपके परमानेंट दांत होते हैं, फिक्स आप टीथ कहते हैं, तो ये 32 होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम छोटे ही बात करें, ठीक है, जो होते हैं आपके डेसिडियस का मतलब है यहाँ पर जो आपके दूध के दांत होते हैं। ठीक है, तो ये 20 होते हैं टोटल संख्या में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी आगे। चलिए अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी मैंने पिक्चर भी दिखा दी है, जैसा अभी हमने पढ़ा था। आप बोलोगे कि हमें अब समझ में नहीं आया, तो समझाने के लिए मैंने पहले यहाँ पर फिक्स कर रखा है कि आपको पिक्चर के और स्लाइड के थ्रू भी मैं समझा पाऊँ। देखिए जो हम इंसीजर की बात कर रहे थे, इंसीजर जो सामने वाला आपका फ्रंट का दांत रहेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी ईजी हो जाए। देखिए अब ये आप इसकी शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको इसकी शेप दिखाई दे गई होगी। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए अब बिल्कुल आपको ये शेप दिखाई दे जाएगी। अब देखिए जो आपके इंसीजर होते हैं, इंसीजर सामने वाले बिल्कुल आपके ये शेप बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाली शेप इसके अंदर बन रही है, तो ये वाली शेप होती है आपकी इंसीजर की। ठीक है, कैनाइन की अगर हम शेप की बात करें तो ये देखिए ऊपर से थोड़े से तीखे हो जाएंगे। ठीक है, और जो प्री मोलर है, प्री मोलर का देखिए ये शेप थोड़ा सा ये रहता है। ठीक है, और अगर हम मोलर की बात करते हैं तो मोलर का देखिए शेप बिल्कुल आपका अटपटा शेप रहेगा, जिसमें आपकी जो दांत है, दांत की कैविटी, मतलब एक आपका मतलब कोई भी दांत, कोई भी आप खाना खाते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, तो ये जो प्री मोलर होता है इसके ऊपर दांतों पे बिल्कुल आराम से रखा जाता है। जैसे आपके जो आटा होती है, सॉरी जो आटा चक्की होती है, आपने वो जरूर देखी होगी। तो वो 2 पार्टों के बीच में, 2 पत्थरों के बीच में जैसे गेहूं को पीसने का काम किया जाता है, तो ठीक वैसे ही जो हमारे दांत हैं ऊपर वाले और नीचे वाले, और देखिए जो हमारी जो है, ठीक है, ये जो मैंडिबल जो है, ये क्या करती है, ये हमारे दांतों को मूवमेंट देती है, जिसकी वजह से हमारे जो दांत है आपस में टकराने के बाद में भी जो बीच में फूड आता है उस फूड को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप इनकी शेप देख सकते हैं। और चलिए थोड़ा सा मैं अब साइड में आपको ये भी चीज़ दिखा दूंगा जो मैंने पूरा यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल आ गया स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए जो नीचे वाला है ये लोअर जा की पोजीशन है और ये अपर जा की पोजीशन यहाँ पर बना रखी है। तो अपर जा की पोजीशन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल मैंने जो ऊपर वाले में लिखा है। ठीक है, देखिए ये सबसे पहला है सेंट्रल इंसीजर। सेंट्रल इंसीजर का मतलब है कि जो सामने वाले आपके 2 दांत आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर है आपके लेटरल इंसीजर। लेटरल इंसीजर का है 2 आपके और उनके साथ में जो आपका एक दांत रहेगा, एक एक दोनों तरफ। ठीक है, ये वाला
चलिए मैं इस पे एक बार और क्लिक करूँगा, ठीक है, ये वाला और इसके बाद में ये वाला। जो बीच वाले जो 2 दाँत है ये आपके सेंट्रल इंसिजर होते हैं, और जो साइड वाले एक-एक दाँत रहेगा वो आपका लैटरल इंसिजर रहता है। इसके तुरंत बाद में आपका आता है कैनाइन, ठीक है? कैनाइन आएगा और उसके बाद में फिर आपका रहता है फर्स्ट प्रीमोलर, और फिर होता है सेकंड प्रीमोलर, और फिर आएगा आपका फर्स्ट मोलर, और फिर आएगा सेकंड मोलर, ठीक है? विजडम टीथ, ठीक है, विजडम टीथ आप इसको कहिए, या फिर आपने सुना होगा अक्कल दाढ़, ठीक है, जरूर सुना होगा। जो भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है उनको हिंदी समझ में बिल्कुल आती है। तो एक आपने अक्कल दाढ़ नाम सुना होगा, तो ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विजडम टूथ, ठीक है? तो ये किसी किसी का आ जाता है, किसी का नहीं आता, ठीक है? तो और जब ये आता भी है तो इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? मसूड़ा फूल जाता है, लेकिन कई बार जो इसकी फॉर्मेशन निकलने की होती है ना, वो थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि आपकी डायगोनल होती है, जिसकी वजह से जब ये निकलता है तो पेन करता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऊपर वाले दांतों की पोजीशन रहेगी और सेम इसकी नीचे वाले दांतों की पोजीशन रहेगी। और देखिए जो ये वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट है, बिल्कुल जो आपको ऊपर वाला पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है? और इसी के ऊपर हमारी जो नोज़ है वो नोज़ वाला पार्ट है वो आपका टिका रहता है, ठीक है? और ये नीचे वाला आपका पार्ट हो जाएगा, नीचे वाला सॉफ्ट रहेगा, और जो ऊपर वाला आपका आपका जो पार्ट है ये आपका थोड़ा सा हार्ड रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें चैंग या फिर इसको मैस्टिकेशन कहते हैं, मीन्स दांतों के द्वारा जो भी आप खाना वगैरह पीसते हैं, ठीक है, और जो आप उस खाने को मॉइस्चराइज देने का काम करते हैं। तो अभी ये क्या बोलता है कि जब भी आप खाने को चबाते हैं इन दांतों से, तो ये क्या करते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर, ठीक है? डाइजेस्टिव प्रोसेस में ये क्या करेंगे, आपकी हेल्प करने का काम करेंगे। चलिए अब यहाँ पर पहला पॉइंट है इसमें आपका मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन स्लाइवा। अब देखिए यहाँ पर जब भी आप खाने को चबाते हैं तो आपने सुना भी होगा जितने आपके दांत हैं उतने ही बार आपको जो एक बाइट है उसको चबाना चाहिए। मीन्स एक बाइट को आपको कम से कम 16 से 32 बार चबाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसके अंदर देखिए चबाने का मतलब ये है जब आपका मुंह की मूवमेंट होगी, आपके माउथ के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर जब मूवमेंट होती है, जीभ हिलती है, प्लस में आपका जो मैंडिबल जा आपका क्लोज ओपन होता है, तो उसमें आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवे का सेक्रेशन करती है, और वो सलाइवे का सेक्रेशन जब आपके खाने के अंदर जो आपने बाइट ली है, आपने जो मुंह के अंदर खाना खाया है उस फूड के अंदर मिलके उस खाने का टेस्ट बनाएगा, और जैसे ही वो खाने का टेस्ट आपकी जीभ पे आपको महसूस होगा तो जो आपके गैस्ट्रिक जूस है वो भी ज़्यादा आपके बनने शुरू होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आप सलाइवा होता है उस सलाइवे के अंदर आपका माइलेज और प्लस में उसके अंदर टाइलिन की मात्रा होती है, बाकी 99% उसके अंदर पानी की मात्रा रहेगी। तो ये पानी को और आपका जो फूड है उसको मिक्स करने का काम है वो होता है सिर्फ आपके खाना चबाने की वजह से। चलिए नेक्स्ट है इसमें पॉइंट आपका इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ फूड। जो आपका खाना देखिए आप अगर सॉलिड खाना लेते हैं तो उसका जो सॉलिड जब भी आप कोई भी खाना लेंगे तो वो आपका स्पेस कम लेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको मिक्स कर देंगे और उसके अंदर पानी की मात्रा मिल जाएगी तो उसका जो स्पेस है जो उसका एरिया है, ठीक है, वो आपका सरफेस है वो बढ़ जाएगा। तो खाने का सरफेस बढ़ाने का और ये कह सकते हैं कि आप उसको स्वेलिंग देने का काम करते हैं, मतलब खाने की लुगदी बनाना, ठीक है, खाने की लुगदी बनाने का काम है वो आपके चबाने से ही होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका मेकिंग मूविंग द फूड ईजियर। देखिए खाने को आगे की प्रोसेस में भेजना, ठीक है, खाने को आगे मूव करना, ठीक है, धकेलने का जो काम है वो आपका इजी हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि अगर आप यहाँ पर चने खा रहे हैं या फिर पीनट्स खा रहे हैं और अगर उसके अंदर आपका सलाइवा ना मिले तो आपसे जो खाना है वो नीचे की तरफ पुश नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो हमारी यहाँ पर मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट इतना जल्दी नहीं कर पाएंगी, ठीक है, और कई बार जो खाना है वो अटक जाता है, वो इसी वजह से अटकता है कि उसके अंदर आपने प्रॉपर अमाउंट में ना तो सलाइवा मिलाया है और ना आपके पास में इतनी पानी की मात्रा रहती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी अब बात करते हैं हम यहाँ पर जीभ के बारे में कि जीभ है वो कैसे काम करती है, ठीक है, और जीभ के जो पार्ट है वो कितने रहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो टंग है उसके बारे में सिंपल से हम एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं इसके बारे में, जो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट इसके लिए रहेगा। तो देखिए जो जीभ है वो आपके स्केलेटन मसल ही है, ठीक है, आपकी स्केलेटन मसल्स है आपकी हड्डी से ही जुड़ी रहती है। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपका मिक्स फूड विद सलाइवा इनटू ए कॉम्पैक्ट
मास नोन एज बॉल्स। ठीक है, तो ये देखिए जो आप खाना खाते हैं उस खाने को क्या करती है, मिक्स करने का काम करती है, सलाइवे के साथ में मिलाने का काम करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैनिपुलेशन का काम करती है, मीन्स ये खाने को उलटने और पलटने का काम करती है, साइड में ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो जब आपका साइड में खाना जाएगा, ऊपर नीचे होगा, तो उसके अंदर जो सलाइवा है उसको मिक्स करने का काम करते हैं। और देखिए जब आप खाने को मिला लेते हैं अपने मुंह के अंदर, तो इस खाने के छोटे छोटे गोले बनते हैं। ठीक है, उन गोले को कहा जाता है बाउल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीन्स जो आपका खाना है वो गोले के टाइप में बन जाएगा। खाने के जब भी आप निगलते हैं ना, तो खाना ऐसे गोले बन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, आपका नीचे जाएगा, और जो आपकी आइसोफेगस है, आइसोफेगस देखिए ऐसे आपकी मसल्स है वो काम करेगी। मीन्स ऊपर से आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती आएगी, फिर नीचे से आपकी ऊपर को से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, जो आपके बॉल्स है वो नीचे की तरफ खाने जो आपकी मसल्स है, जो आपकी आइसोफेगस है वो धकेलने का काम करती है। चलिए अब आगे इसमें आपका लिंगुअल फेरिनुलम अटैच्ड विद टंग्स टू द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड प्रिवेंट्स पोस्टीरियर मूवमेंट्स ऑफ द टंग्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपका जीभ की अटैचमेंट है, वो जीभ की अटैचमेंट कहाँ पे रहेगी। देखिए ये आप नाम याद रखिएगा, लिंगुअल फेरिनुलम। ठीक है, तो लिंगुअल फेरिनुलम पे आपकी जो अटैचमेंट है ये आपकी टंग्स की रहती है। ठीक है, जीभ के फ्लोर पे, माउथ में। और ये बोल रहा है कि ये इस पे अटैचमेंट होने के कारण है जो आपकी जीभ है वो पीछे की तरफ, जो पोस्टीरियर मूवमेंट है वो आपकी जीभ की नहीं हो पाती। देखिए जीभ है वो आगे की तरफ आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पीछे की तरफ पलटना चाहें तो पीछे की तरफ नहीं उसको आप टर्न कर सकते। और अगर कभी भी पीछे की तरफ टर्न हो गई तो भाई ये समझ लीजिए कि आपकी डेथ है वो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ये सीधा आपके जो एपिग्लोटिस वाल है वहां पर चिपक जाएगी और इसको वापस से मूवमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पीछे वाली मूवमेंट्स है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, ये आपका जो लिंगुअल फेरिनुलम पे अटैचमेंट रहती है। चलिए अब थोड़ा सा मैं जीभ के बारे में आपको दिखा दूं, और इसके जो टेस्ट बर्ड्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो इसके टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कैसे रहेंगे। भाई शेयर जरूर करते रहिएगा, और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक पीपीटी तैयार करने में और फिर उसको एक्सप्लेनेशन देने में। तो चलिए मैंने जीभ यहाँ पर आपको दिखा रखी है, ये जीभ मेरी नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ से आ गई है। ठीक है, मैंने उठाई थी इसको, नेट से उठाया था। तो देखिए आपको मैंने जीभ दिखा दी है। ठीक है, अब आप ये देखिए जीभ के ऊपर आपको देखिए कुछ पार्ट ऐसा दिखाई दे रहा होगा, बीच में आपको एक ये रेखा सी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल ये वाली। ठीक है, और साइड में आप देखिए इस पे जो आपको छोटे छोटे दाने से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ये जो आपको जो शाइनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कभी भी आप है ना अपनी जीभ को शीशे के अंदर जरूर देखिएगा, उसके ऊपर है ना आपको जीभ के ऊपर दाने से दाने 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 दिखाई देंगे। तो लगभग 10,000 के करीब, लगभग 10,000 के करीब आपकी जीभ के ऊपर अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो आपके खाने को खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, ठीक है, जैसा भी आप खाते हैं वो आपको टेस्ट है वो इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के थ्रू पता चलता है, जब आपके खाने के अंदर सलाइवा मिल जाता है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा वापस से इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, जूम आउट करूंगा तो आपको ये देखिए दाने से बिल्कुल आराम से दिखाई दे जाएंगे। देखिए अब आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो दाने से होते हैं ये आपके कहलाते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इनको कहा जाता है टेस्ट बर्ड्स, या फिर इनको कहेंगे स्वाद ग्रंथियाँ। ठीक है, जो आपको स्वाद का अनुभव करवाती हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर हम अब बात कर लेते हैं जो जीभ का कौन सा पार्ट कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए जो जीभ का सामने वाला अगर हम पार्ट की बात करें, जो सामने वाला देखिए ये वाला पार्ट है। चलिए मैं इसको अब रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। देखिए जो सामने वाला पार्ट है ये आपको स्वीटनेस का पता चलता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो जो स्वीट होगा, मीठा खाना होगा, तो आप इसको चेक करते हैं। देखिए कई बार आपने घर में देखा भी होगा, कुछ चीज़ बनी हुई होती है, ठीक है, आप उसको टेस्ट करते हैं तो जो सामने वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ से आप चेक करते हैं, तो थोड़ा सा इसके साइड में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर साइड में इसका जो टेस्टी जो है वो आपको सॉल्टी पता चलेगा कि ये खाना है वो सॉल्टी है या नहीं है। ठीक है, जो नमकीन होता है, नमकीन का या फिर हम मीठे की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको ये महसूस करवाता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा शोर की। शोर का मतलब है जो खट्टा होता है पदार्थ, जो खट्टा पदार्थ है वो आपको जो साइड बाय साइड है यहाँ से पता चलता है कि जो भी आप खाना खाते हैं वो आपका खट्टा है। मीन्स आपने नींबू खाया, आंवला खाया, कीनू खाया, ठीक है, जो भी आपके सिट्रिक फूड्स होते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड जिनके अंदर रहता है, सिट्रिक फ्रूट्स रहते हैं, उनका आपको पता चलता है। ठीक है, और जो बाइटर आपका कड़वा तीखा आपको पता चलता है। ठीक है, जिसके अंदर मिर्ची भी आपको लग जाएगी, तो जो तीखा है, कड़वा है,
है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल आपका साइड वाला पार्ट है, ये आपको बताता है कि जो खाना है उसका टेस्ट कैसा रहता है। जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट सभी का मिक्सिंग रहेगा। जैसा आप खाना खाते हैं उन सभी का टेस्ट है ये आपका, ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा। और ये सिर्फ ये जैसा आप जैसा खाना आप खाते हैं उस खाने के अमाउंट में जैसा टेस्ट होगा, उसका स्वीटनेस अगर ज़्यादा होगी तो ये उस स्वीटनेस के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये दोगला है, ठीक है, मतलब जिस साइड में ज़्यादा मेजोरिटी होगी उसी साइड का काम ज़्यादा करने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब टेस्ट बेड्स के बारे में पता चल गया होगा कि टेस्ट बेड्स है वो कैसे काम करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो यहाँ पर पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें, जो मुंह है हमारा, मुंह की जो अंदर की जो कैविटी है, इस मुंह में हमारा जो यूजुअली जो इसकी पीएच वैल्यू है वो कितनी रहती है। तो देखिए जो पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो माउथ है हमारा, जो मुंह है, इसकी जो पीएच वैल्यू रहती है वो हमेशा 7.2 के करीब रहती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड की जो आपकी पीएच वैल्यू है वो 7.4 रहती है, तो यहाँ पर इसकी रहेगी माउथ की 7.2, ठीक है। और थोड़ा सा ये एल्कलाइन रहता है, एल्कलाइन जो आपका सलाइवा है उसकी वजह से थोड़ा सा एल्कलाइन रहेगा, जिससे आपको खाना खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देयर आर एसिड इन द माउथ दैट कम फ्रॉम 3 सोर्स। अब जो इसके अंदर जो ज़्यादा नेचर है हमारे मुंह के कैविटी का, यहाँ पर ये रहता है एसिडिक, ठीक है। और एसिडिक ज़्यादा होने की वजह से कोई भी आप खाना खाते हो उसको जल्दी से पचाने में ये हेल्प मिलती है, इसीलिए ये जो इसकी प्रकृति है हमारे माउथ की कैविटी की नेचर है वो आपका थोड़ा सा एसिडिक रहेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो सोर्स है वो कहाँ से आपको एसिडिक मिलता है, ठीक है, एसिड कहाँ से आता है। अब वो यहाँ पर 3 सोर्स बता रखे हैं, अब हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला सोर्स है आपका स्टमक एसिड ड्यूरिंग वोमिटिंग। देखिए कई बार आपको वोमिटिंग हो जाती है, वोमिटिंग के थ्रू जो आपका एसिड है वो आपके स्टमक से बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से जो आपका मुंह है, माउथ की जो कैविटी है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर एसिड आ जाएगा। दूसरा जो सोर्स है वो है फूड। जो आप खाना खाते हैं अगर उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है, मीन्स खट्टा पदार्थ ज़्यादा आपने खाया है, तो भी आपके जो माउथ की कैविटी है वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माउथ बैक्टीरिया। अब हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और यहाँ पर एक और अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, आपका जो बॉडी वेट, कितना बॉडी वेट आप समझते हो, उतने बॉडी वेट का आप 2 किलो निकाल दीजिए। मतलब लगभग अगर हम किसी की बॉडी की बात करेंगे, अगर कोई 70 केजी वेट की बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, अगर जिसका वेट है 70 केजी, तो उसमें से 2 किलो वेट तो सिर्फ बैक्टीरिया का होता है आपके शरीर का, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग है ये। तो यहाँ पर देखिए जो भी आप खाना खाते हैं, या फिर कई बार होता है कि हम ब्रश वगैरह नहीं करते, तो उसकी वजह से भी हमारा जो माउथ कैविटी, इस माउथ कैविटी में बैक्टीरिया ज़्यादा होने की वजह से जो इसका नेचर है वो थोड़ा सा एसिड हो जाएगा, और ये वेस्ट प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया बनाने का भी काम करता है। चलिए अब थोड़ा सा सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं, और जो सलेवरी ग्लैंड्स है वो कैसे काम करती है वो अभी हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, व्हेन यू डिसेक्ट यू कैट your cat, you will notice 2 muscles ऑन द इनसाइड ऑफ द चिक्स। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जब भी आप कोई बाइट है, जब भी आप कोई खाना की बाइट लेते हैं, तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि आपकी 2 मसल्स हैं वो साइड में आपकी काम करती है, ठीक है। आप जो भी खाना खाते हैं उसके पीछे 2 मसल्स आपकी काम करती है। कौन कौन सी करती है? एक तो रहती है आपकी द डाइजेस्टिक मसल्स, ठीक है, तो इसका नाम है द डाइजेस्टिक मसल्स ओपन द जॉ। ये क्या करती है? डाइजेस्टिक मसल्स आपकी मुंह को, आपकी जो जॉ है, जबड़ा है, उसको खोलने का काम करती है। नेक्स्ट है उसको बंद करने का काम है, वो कौन करती है? वो होती है आपकी मसेटर मसल्स, ठीक है। तो मसेटर मसल्स है वो आपके जॉ को बंद करने में आपकी हेल्प करती है। और देखिए हमारा मुंह जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, या फिर हम खाने को चबाने का काम करते हैं, तो आपका जो जबड़ा है उसको ऊपर नीचे करने का काम है, उसको मूवमेंट देने का काम है। तो ये आपकी 2 मसल्स करती हैं। पहली मसल्स का नाम है डाइजेस्टिक मसल्स, और दूसरी है आपकी मसेटर मसल्स, ठीक है। तो ये आपको ओपन और क्लोज है आपके जॉ को करती है। चलिए अब सलाइवे के बारे में देख लेते हैं, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स है वो कैसे बनाती है। कंटेन्स टाइलिन। देखिए जो टाइलिन नाम है वो देखिए यहाँ पे आप स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि स्पेलिंग आपकी क्या रहेगी टाइलिन की। तो जो टाइलिन है उसकी शुरुआत इससे पी से होगी, और पी यहाँ पे साइलेंस रहेगा। contains tylins and salivary amylase. These are enzymes that break down starch. These enzymes are only
एक्टिव अंडर सर्टेन पीएच कंडीशंस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो ये यहाँ पर आपका टाइलिन और जो आपका स्लेवरी एमाइलेज रहता है, ठीक है, जो आपका सलाइवा है उसके अंदर एमाइलेज की मात्रा भी रहती है। तो ये दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपकी जब भी हम खाना खाते हैं और उस खाने में जो स्टार्च की मात्रा होती है उसको मुंह में ही पचाना शुरू कर देती है। और ये एंजाइम्स आपके एक्टिव हैं या नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके सलाइवे में टाइलिन और एमाइलेज की मात्रा कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा उस टाइम पे आपके माउथ के अंदर, ठीक है, आपके माउथ में पीएच वैल्यू कितनी है। आप ये याद रखिएगा, जो पीएच वैल्यू हमने देखा था कि 7.2 है, अगर इससे ज़्यादा हो रही है इट मीन्स आपका अगर माउथ की कैविटी वो ज़्यादा एसिडिक है, तो उस कंडीशंस में जो आपका टाइलिन है और जो एमाइलेज है वो नहीं बनेगा। चलिए, द पीएच ऑफ द माउथ इज अबाउट 7.2, स्लाइटली एल्काइन, ठीक है, एल्काइन रहेगा एज 7 डायरेक्टली इन द मिडल ऑफ द स्केल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये बोल रहा है कि जो स्लाइटली आपकी जो मूवमेंट रहती है इसकी जो आपका पीएच वैल्यू की, तो ये 7 तक रहेगी। ठीक है, जो आपका आप कभी भी अगर आप पीएच वैल्यू को चेक करते हैं तो जो इसको पीएच वैल्यू को चेक करने के लिए जो स्केल बना होता है उसमें आपका 7 के आसपास में अगर आपकी पीएच वैल्यू निकल के आ रही है देन सफिशिएंट फॉर योर टाइलिन एंड माइलेज सेक्रेशन। तो यहाँ पर देखिए दो आपकी जो आपके पास में तीन आपकी ये कह सकते हैं कि जो पेयर के अंदर, ठीक है, पेयर के अंदर आपकी ये 3 ग्लैंड्स रहती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो आपके खाने के अंदर सलाइवे को बनाने का काम करते हैं और सलाइवे में आपका टाइलिन और एमाइलेज रहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नाम है इसमें आपका पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड्स बिल्कुल आपके जो कान होता है ना, कान, बिल्कुल ये कान वाला पार्ट आपको देखिए, मैं चलिए बना के भी दिखा दूंगा। देखिए ये वाला कान यहाँ पे बिल्कुल आपका कान ऐसे बन जाएगा, तो ये बिल्कुल कान के बिल्कुल पास में होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या करती है, ये आपका सलाइवा बनाने का काम करती है। फिर आपका बिल्कुल देखिए आपको दांत दिखाई दे रहे होंगे दांत के साइड में, ठीक है, जो आपकी चिक कह सकते हैं, ठीक है, जो चिक है चिक के साइड में आपका जो रहेगा, ठीक है, तो ये आपकी होती है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। और एक होती है फिर आपकी ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये आपके 3 पेयर में रहेंगी। ठीक है, 3 पेयर का मतलब है टोटल ये अगर हम इनकी बात करें तो टोटल आपकी 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो पेयर में काम करती है, ये याद रखिएगा। और इनका काम में यही होता है कि ये सलाइवे का सेक्रेशन करे और उस सलाइवे के अंदर टाइलिन और प्लस में आपका जो सलाइवरी एमाइलेज है उसको बनाने का काम करेगी। लेकिन हमने ये भी देखा था, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि जो आपके माउथ की कैविटी उसमें पीएच वैल्यू कितनी रहेगी। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपकी ओरल कैविटी है वो ओरल कैविटी कैसे बनती है और उस ओरल कैविटी के कौन कौन से एरिया रहेंगे, मीन्स उसके कौन कौन से पार्ट रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला है आपका ओरोफेरिनेक्स। ओरोफेरिनेक्स का मतलब होता है, ओरो का मतलब है ओरल कैविटी और फेरिनेक्स का मतलब है आपकी फेरिनेक्स। तो फेरिनेक्स जो आपकी बिल्कुल आपको सामने वाला पार्ट, आपके मुंह को जब भी आप खोलेंगे जो आपको सामने वाला पार्ट दिखाई देगा तो ये आपका होता है ओरोफेरिनेक्स। चलिए अब ये बोलता है कि ये बना हुआ किससे है, एक तो होता है सॉफ्ट प्लेट, ठीक है, सॉफ्ट प्लेट से और प्लस में आपका जो एपिग्लोटिस है, आपका सॉफ्ट प्लेट टू एपिग्लोटिस। ठीक है, जो भी आपका देखिए आप जब भी आप अपने मुंह को खोलते हैं जो सामने वाला आपको पार्ट दिखाई देता है वो आपकी सॉफ्ट प्लेट रहती है और उस सॉफ्ट प्लेट से आगे जो आपका पार्ट है वो होता है आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मतलब है जो आपका वोकल कार्ड रहेगा। ठीक है, तो आपका सॉफ्ट प्लेट टू एपिग्लोटिस ये आपकी ओरोफेरिनेक्स रहेगी। नेक्स्ट इसमें 2 सेट्स ऑफ टॉन्सिल, यहाँ पर आपके 2 सेट टॉन्सिल के भी रहते हैं। प्लस आपका इसमें कौन कौन से हैं अब ये याद रखिएगा, एक तो होती है आपकी पैलेटिन और दूसरी होती है लिंगुअल। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखिएगा, एक तो है आपके पैलेटिन और प्लस में एक है आपकी लिंगुअल। अब ये बोल रहा है कि द टॉन्सिल्स रिमूव्स पैथोजेनिस दैट्स एंटर द फेरिनेक्स, दे कंटेन लिम्फोसाइट्स। अब ये बोल रहा है कि जो आपकी यहाँ पर टॉन्सिल है, देखिए नाम यहाँ पर याद रखिएगा, मैं दोबारा से इनको रिपीट कर रहा हूँ, टॉन्सिल रहेंगे, एक है आपका पैलेटिन और दूसरा है लिंगुअल। तो ये जो दो टॉन्सिल रहते हैं यहाँ पर एक आपने नाम देखा होगा, द टॉन्सिल रिमूव पैथोजेनिस। पैथोजेनिस का मतलब होता है जो रोग को बढ़ावा देने वाले आपके बैक्टीरिया होते हैं या फिर रोग को बढ़ावा देने के लिए जो आपके वायरस होते हैं या फिर जो जीवाणु ऐसे हैं जो रोग को बढ़ावा दें, ये उनको कहते हैं पैथोजेनिस। ठीक है, तो उनको क्या करती है, ये आपके फेरिनेक्स के अंदर एंटर होने से रोकती है।
ठीक है। मेनली इनका काम यही रहता है कि जो आपको सामने, अगर आप कभी भी अपने मुंह को पूरा खोलेंगे तो आपको बिल्कुल सामने आप शीशे में जरूर देखिएगा। मैं इसीलिए आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप इनको प्रैक्टिकली घर पे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप जब भी आप अपना पूरा मुंह की कैविटी को जब खोल देंगे तो उसमें आपको सामने की तरफ दो टॉन्सिल दिखाई देंगे। तो इन टॉन्सिल का काम मेन रहता है कि ये आपके खाने के थ्रू जो भी इसके अंदर पैथोजेनिस, ठीक है, पैथोजेनिस का मतलब फिर मैं बता रहा हूँ कि जो आपके खाने के थ्रू आपको रोग दे सकते हैं, ठीक है, उन बैक्टीरिया को, उन वायरस को, उन जीवाणुओं को यहाँ पर खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये इसमें फेरिनेक्स के अंदर एंटर नहीं होती, क्योंकि जो आपके टॉन्सिल है इनके अंदर लिम्फोसाइट की मात्रा ज़्यादा रहती है। लिम्फोसाइट अब आपको पता भी होगा क्या होते हैं, ये होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा रहती है ताकि ये जो प्रतिरोधक क्षमता है ये आपकी वहीं पे इन बैक्टीरियाज को या फिर इन जो पैथोजेनिस आपके मूवमेंट है उनको वहीं पे रोक दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी लंबी सीरीज़ रहेगी और हो सकता है मैं भी आपके पास में इतना टाइम ना हो, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट होता है आपका नेजोफेरिनेक्स। नेजोफेरिनेक्स बिल्कुल जो आपकी नाक वाला पार्ट है, ठीक है, जब भी आप अपने मुंह की कैविटी खोलेंगे तो आपको सामने वाला पार्ट दिखाई दे जाएगा। जो आपकी नाक वाली जो नेजल कैविटी, उस नेजल कैविटी को जोड़ने का काम करती है वो कहलाती है आपकी नेजोफेरिनेक्स। याद रखिएगा नाम। तो फेरिनेक्स के भी तीन पार्ट हो गए हैं। एक तो हमने देखा है ओरोफेरिनेक्स, दूसरा है ये नेजोफेरिनेक्स, और एक होता है आपका लैरिंगोफेरिनेक्स जो आपकी लैरिनेक्स से जुड़ा हुआ होता है। चलिए तो अब नेजोफेरिनेक्स को देख लेते हैं। लोकेटेड सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द सॉफ्ट प्लेट, जो आपको अपने सामने की तरफ सॉफ्ट प्लेट दिखाई देती है मुंह के अंदर, जो आपको सामने की तरफ एक सॉफ्ट प्लेट, एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी, उसके पीछे वाला जो पार्ट है और जो उसके ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसको कहते हैं नेजोफेरिनेक्स। नेजोफेरिनेक्स के थ्रू आप जो नाक से सांस लेते हैं या फिर कोई भी चीज अंदर जाएगी नाक के थ्रू तो वो इसी नेजोफेरिनेक्स से होते हुए जाती है। नेजोफेरिनेक्स का वैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना काम नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमें जब भी हम फेरिनेक्स की बात करते हैं तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपका कॉन्टेन पैरालाइंगिल टॉन्सिल एंड ट्यूबल टॉन्सिल। तो यहाँ पर इसके अंदर कॉन्टेन आपके रहते हैं, टॉन्सिल रहेंगे। जो टॉन्सिल, देखिए टॉन्सिल का काम मेनली आपका होता है कि ये बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। जो रोग देने वाले आपके यहाँ पर बैक्टीरिया हैं उनको यहीं पर ख़त्म करने का काम करते हैं। और कई बार इनके अंदर प्रॉब्लम भी आती है। आपने सुना भी होगा मुझे टॉन्सिल हो गए हैं, ठीक है, आप बहुत बार बोलते होंगे कि मुझे टॉन्सिल हो गए हैं जब भी आपका गला दर्द करता है, ठीक है, और डॉक्टर भी आपको बोलता है कि टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल का होना मतलब यही है कि जो उनकी काम करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से, ठीक है, वहाँ पर लिम्फोसाइट कम होने की वजह से उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर उसके अंदर जो लिम्फोसाइट अगर बढ़ जाए, ठीक है, अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर टॉन्सिल होने का मतलब ये है कि जो टॉन्सिल है एक्चुअल में उनकी काम करने की कैपेबिलिटी का कम हो जाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लैरिंगोफेरिनेक्स की। ठीक है, लैरिंगोफेरिनेक्स का मतलब है यहाँ पर जो आपका लैरिनेक्स से जुड़ी हुई आपका फेरिनेक्स का पार्ट रहेगा। अब यहाँ पर मेनली होगा क्या, इन्फीरियर टू द एपिग्लोटिस एंड पोस्टीरियर टू द लैरिनेक्स। ठीक है, तो ये लैरिनेक्स का आपका पार्ट रहता है। अब आपको ये भी चीज़ पता होगी कि जो आपका, अगर हम रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करते हैं जिसके अंदर आपकी नेजल कैविटी, ठीक है, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, उसके बाद में आपका आ गया फेरिनेक्स, और फेरिनेक्स के बाद में लैरिनेक्स, और लैरिनेक्स के बाद में फिर आती है आपकी ट्रैकिया। तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका लैरिंगोफेरिनेक्स है, लैरिंगोफेरिनेक्स के बाद में तुरंत यहाँ पर एक होता है एपिग्लोटिस वॉल। तो ये एपिग्लोटिस वॉल आपका मेनली क्या करता है, ये आपकी लैरिनेक्स को और आपका जो एसोफेगस है उसको एक बार बंद करने का काम करता है। मीन्स जब आप सांस ले रहे हैं तो ये आपका जो एसोफेगस है, एसोफेगस को बंद करने का काम होता है आपका एपिग्लोटिस का। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर खाना ले रहे हैं तो आपका जो लैरिनेक्स को बंद करने का काम है ये आपका करता है एपिग्लोटिस वॉल। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपका दिस डिविजन्स ओपन इनटू द एसोफेगस एंड लैरिनेक्स। अब देखिए यहाँ पर जो डिवाइडेशन हो रही है, यहाँ पर मेनली जो डिवाइडेशन हो रही है वो दो तरह से हो रही है। एक तो एसोफेगस की हो रही है और एक आपकी हो रही है लैरिनेक्स, या फिर इसको आप लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं लैरिनेक्स इसलिए नाम यूज़ कर रहा हूँ कि हम ज़्यादातर जो लोकल में पढ़ते हैं वो लैरिंग्स इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लैरिनेक्स कहा जाता है, इसलिए मैं लैरिनेक्स बार बार बोल रहा हूँ। कभी आप मुझे कमेंट में बोले कि सर इसको लैरिंग्स कहा जाता है, आप इसको लैरिनेक्स पढ़ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फेरिनेक्स है उस फेरिनेक्स के अंदर जो 5 ओपनिंग्स, ठीक है, जो आपकी इसकी 5 ओपनिंग्स है वो कहाँ कहाँ से होती है, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए और भी ज़्यादा। देखिए एक तो मुंह,
ठीक है, मुंह की जो आपके सामने वाली कैविटी है, तो इसको माउथ है वो आपके फेरिनेक्स के अंदर जाके खुलती है। प्लस में आपका जो लेफ्ट एंड राइट नेजल पैसेज है, जो आपके नेजल मीन्स जो आपकी नाक के जो दो द्वार हैं, ठीक है, जो आपकी नोज है, तो नोज भी आपकी फेरिनेक्स में ही जाके खुलती है। नेक्स्ट है इसमें आपका स्टेन्स ट्यूब्स कैन नॉट कनेक्ट मिडल ईयर टू द थ्रोट्स। तो ये बोलता है स्टेन्स का मतलब है यहाँ पर जो आपके कान से आने वाली ट्यूब है, ठीक है, एक आपकी मिडिल कान से जो मिडल ईयर है वहाँ से आपकी जो ट्यूब्स है वो आपके थ्रोट में आपके गले में आके खुलती है। आपने कई बार देखा भी होगा जब आपका कान में पेन हो रहा हो या फिर आपको कभी भी कान के अंदर पेन हो जाता है, तो आप जो उसके अंदर ड्रॉप डालते हैं या फिर जो भी मेडिसिन डालते हैं, और कभी कभी आपने महसूस ज़रूर किया होगा कि वो आपके गले तक पहुँच जाती है। तो वो जो गले तक पहुँचती है वो इसी स्टेन्स ट्यूब के थ्रू पहुँचती है। नेक्स्ट इसमें आपका लैरिंक्स भी है, ये भी आपकी फेरिनेक्स से ही अटैच रहेगी। और लास्ट में इसमें इसका एसोफेगस। तो ये देखिए 5 तरह से आपकी जो एक सिर्फ लैरिंक्स जो फेरिनेक्स है उसमें 5 तरह की ओपनिंग होती है। एक माउथ की, प्लस में आपकी नेजल पैसेज, और प्लस में ईस्टियन ट्यूब्स जो आपके मिडिल ईयर से आती है, प्लस में इसमें लैरिंक्स और इसमें एसोफेगस। चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसका आपको स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो आपको बताया था नेजोफेरिनेक्स, नेजोफेरिनेक्स का मतलब है जो आपके कान से आगे खुल रही है। देखिए ये आपको ये पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओपनिंग ऑफ द यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फेरनोपेनिक ऑडिटरी ट्यूब्स इन नेजल फेरिनेक्स। नेक्स्ट है आपका इसमें यहाँ पर देखिए सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट जो मैंने आपको बताया था, देखिए आपका मुंह है, ठीक है, माउथ आपको दिखाई दे रहा है, माउथ के बिल्कुल सामने वाला यहाँ पर जो ये सामने वाली प्लेट है, ठीक है, ये वाली प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये आपकी होती है आपकी सॉफ्ट प्लेट। उसके बाद में आपको नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका इसमें है प्लेटोगोसल्स, ठीक है, तो प्लेटोगोसल्स आर्क देखिए आपको ये तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका पैलेटाइन टोन्सिल आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं पैलेटाइन टोन्सिल भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल आपको सामने की तरफ दिखाई दे जाएगा, ये वाला आपका पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर आपकी हार्ड प्लेट है। हार्ड प्लेट देखिए अब मैंने आपको बताया था कि जो मुंह का बिल्कुल आपके ऊपर वाली आपको दिखाई देती है त्वचा, ठीक है, जहाँ पर आपकी नोस्ट्रिल का जो पार्ट है वो रहेगा। चलिए, तो ये होती है आपकी ओरल कैविटी। फिर आपकी टंग, ठीक है, आपको जीभ, ये आपके सामने वाली ये जीभ है, ये आपको दिखाई दे जाएगी। फिर इसके बाद में लिंगुअल टोन्सिल, ठीक है, लिंगुअल टोन्सिल आपके जो सामने वाला बिल्कुल जीभ के नीचे वाला जो पार्ट आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद में ओरोफेरिनेक्स। ओरोफेरिनेक्स का मतलब है जो आपकी सीधी माउथ वाली कैविटी, देखिए ये वाली माउथ वाली जो कैविटी है, यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है आपका ओरोफेरिनेक्स। इसके बाद में एपिग्लोटिस की बात करें तो एपिग्लोटिस वाला पार्ट आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका कहलाएगा आपका एपिग्लोटिस। फिर होता है आपका लेरोफेरिनेक्स। लेरोफेरिनेक्स का मतलब है देखिए एक तो ये तो बिल्कुल सांस वाली नली हो गई क्योंकि ये सांस यहाँ से सीधा जाएगा, और फिर एक होता है आपका यहाँ पर ओएसोफेगस। ओएसोफेगस वाली बिल्कुल इसके साथ में जो चलती है, ठीक है, तो इसको बंद करने का और इसको ओपन करने का काम है ये एपिग्लोटिस का रहता है। ठीक है, और इसके बाद में ये है आपकी ट्रैकिया। चलिए इसको एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी आगे कि हाउ डज डाइजेशन एक्योर, कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसके 6 स्टेप्स होते हैं, उन 6 स्टेप के अंदर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करेगा। तो पहला स्टेप इसमें होता है आपका इग्निशंस, ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका प्रोपुलेशंस, और फिर होता है इसके आपका पेरिस्टिल्स, इसमें हो जाएगा ये पेरिस्टिल्स, और इसमें जो पेरिस्टिल्स का काम होता है ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्शंस इन द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, द एंड रिजल्ट्स टू स्क्वीज फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम्स टू नेक्स्ट। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका पेरिस्टिल्स जो आपका पार्ट रहेगा इसमें जो अल्टरनेट्स आपका वेव्स मसल्स को मिलती रहती है, जिसके कारण जो आपकी मसल्स है वो आपकी बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से जो आपका प्राइमरी डाइजेशन है वो यहाँ पर आपके ऑर्गन्स में होना शुरू हो जाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो खाने के अंदर आपका जितने भी न्यूट्रिशंस है उसको तोड़ने और फोड़ने का काम है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए
आगे देखते हैं। आगे इसमें आपका मैकेनिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर क्या होगा वो अभी हम देख लेते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर होता है मेनली ये है कि जो आपका खाना है उसके अंदर जो केमिकल्स मिलने होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल्स का मतलब है यहाँ पर इसके अंदर जो केमिकल्स मीन्स यहाँ पर जो आपके गैस्ट्रिक जूस बनते हैं वो यहाँ पर आपका मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट कहलाता है। फोर्थ नंबर पे है आपका फिजिकल प्रिपरेशंस ऑफ फूड फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर होती है इसकी फिजिकल प्रिपरेशन, जिसके थ्रू आपका जो खाना है वो आपके इंटेस्टाइन्स में प्रवेश करता है और वहाँ पर उसके अंदर और भी ज़्यादा जो आपके हार्मोन्स मिलने हैं या फिर उसके अंदर जो आपके एंजाइम्स मिलने हैं वो मिलने के बाद में जो आपका खाना है वो स्मूथली डाइजेस्ट होने का काम करेगा। चलिए फिर इसमें आगे आपका इसमें हो जाएगा आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन्स विद डाइजेस्टिव जूस। तो यहाँ मतलब है सेगमेंटेशन में होगा आपका जो डाइजेस्टिव जूस है और जो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो खाना आपने लिया है उन दोनों का मिक्सअप वहाँ पे हो जाएगा और जो खाने के अंदर जितने भी आपके न्यूट्रिशंस है उनको ब्रेक डाउन करने का काम यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका केमिकल डाइजेशन, ठीक है। केमिकल डाइजेशन में भी हम इसमें देखेंगे। और नेक्स्ट है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स। तो यहाँ पर मेनली आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, तो इनका ब्रेक डाउन होता है और ये ब्रेक डाउन होता है आपके एंजाइम्स के थ्रू। जैसे कि आपका जो बाइल जूस बनता है, आपके इंसुलिन बनते हैं, ठीक है, आपका रेनिन, पेप्सिन, ठीक है, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, तो ये आपके एंजाइम्स मिलके आपके खाने के अंदर जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट है और प्लस में आपका फैट, प्रोटीन, इनको तोड़ने का काम करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है इसमें आपका ऑब्जॉर्प्शन। जो ऑब्जॉर्प्शन का काम है वो आपके इंटेस्टाइन्स में होगा और 95% ऑफ जो आपका न्यूट्रिशन है वो आपके इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब्स होता है। ऑब्जॉर्प्शन का काम होने के बाद में फिर होता है इसमें आपका ट्रांसफर ऑफ द डाइजेस्टिव पोर्शंस ऑफ फूड इनटू ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव कैनल्स। तो डाइजेस्टिव कैनल से मीन्स जो आपके इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन्स में से जो ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो विली है, ठीक है, देखिए जो आपकी इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन के अंदर विली होते हैं, उनके थ्रू जो आपका खाना है, जो न्यूट्रिशंस है वो आपके ब्लड में भेज दिए जाते हैं, आपके ब्लड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा आपका डिफेक्शंस। डिफेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका खाना है उसको अलग किया जाता है। अलग होने का मतलब ये है कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट आपके रेक्टम में पहुँच जाएगा और रेक्टम में पहुँचने के बाद में फिर उसका रिमूवल होता है या फिर उसका एलिमिनेशन है वो हम करते हैं, ठीक है। और किसके रूप में करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। चलिए अब थोड़ी सी हिस्टोलॉजी भी पढ़ लेते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में कितनी लेयर्स से आपकी वो एलिमेंट्री कैनाल्स बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स हैव द 4 लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे वो आपका स्टमक है या फिर आपकी एसोफेगस है या फिर इंटेस्टाइन है या फिर आपका हम बात कर लें लार्ज इंटेस्टाइन की या फिर रेक्टम की बात करें, तो ये सभी आपकी 4 लेयर से कवर होते हैं। कितनी लेयर से कवर होते हैं, 4 लेयर से कवर होते हैं, आप याद रखिएगा। तो पहली जो लेयर है इसको कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसको कहते हैं म्यूकोसा और ये होती है इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, जहाँ पर आपकी इनर मोस्ट का मतलब सबसे अंदरूनी जो आपका खाना जिसके संपर्क में होते हुए जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं म्यूकोसा। और म्यूकोसा के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। तो सब म्यूकोसा के अंदर जो कंटेंट रहेगा मीन्स इसके अंदर जो पार्ट रहता है वो रहेगा आपका न्यूरोमस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम से आपके इम्पल्सिस आते हैं और जो आपकी मोटर यूनिट्स पे आपकी इम्पल्सिस पुट की जाती हैं जिससे आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है, तो ये जो पार्ट कहलाएगा इसको कहते हैं सब म्यूकोसा। और म्यूकोसा सबसे इनर पार्ट हो जाएगा। और सब म्यूकोसा के बाद में होता है आपका मस्कुलरीज एक्सट्रेना, ठीक है। तो मस्कुलरीज एक्सट्रेना के अंदर भी 2 लेयर रहेंगी। इसमें आपकी स्मूथ मसल्स की 2 लेयर रहती हैं, ठीक है। जो आपके जो दूसरी एक्सटर्नल आप ये कह सकते हैं जो आपकी स्केलेटन मसल्स है उनसे अलग बनाने का काम है यही आपकी मस्कुलरीज एक्सट्रेना करती हैं, जिसके अंदर आपकी स्मूथ मसल्स हो जाएंगी। और लास्ट में रहता है आपका सिरोसा। सिरोसा सबसे बाहर की लेयर रहती है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर वेसिकल्स पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये आपकी कहलाएगी सबसे बाहर की, इसको कहते हैं सिरोसा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
चलिए अब यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा स्लाइड भी आपको दिखाने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर जो मेन हमने नाम पढ़े थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेरोसा का मतलब है सबसे बाहरी लेयर, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखिए ये जो सबसे बाहरी लेयर है ये आपकी सबसे बाहरी हो जाएगी और उसके बाद में है आपकी मस्कुलरिस एक्सट्रेना। तो मस्कुलरी एक्सट्रेना भी आप नाम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली सबसे अंदर वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट। और इसके बाद में फिर आपका सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा का मतलब है कि जो सीधे आपके जो म्यूकोसा है उसको कवर करने का काम करती है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसमें हो जाएगा। चलिए मैं नाम दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद में जो इनर लेयर है, इनर लेयर होती है जो सबसे अंदर वाली है, इसको कहा जाता है आपका फिर म्यूकोस, ठीक है। म्यूकोसा आप यहाँ पर इसमें नाम देख सकते हैं, ये वाला नाम, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप कि जो आपकी म्यूकोसा है और सब म्यूकोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस एक्सट्रीना और आपके सेरोसा। तो सेरोसा सबसे बाहर की याद रखिएगा, उसके बाद में अंदर वाली है आपकी मस्कुलरिस एक्सट्रीना जिसके अंदर रहती है आपकी सॉफ्ट मसल्स, और उसके बाद में होती है फिर आपकी सब म्यूकोसा, और अंदर वाला जो है सबसे वो रहता है आपका म्यूकोसा। और आपको देखिए यहाँ पर ये नाम दिखाई दे रहे होंगे, चलिए मैं ये बता देता हूँ। देखिए ये वाले आपको पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, ये मेनली होते क्या हैं, ये आपके म्यूकस बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो ग्लैंड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो आपका म्यूकस को सेक्रेट करने का काम है वो इन्हीं जो म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकोसा ग्लैंड आप इनको कह सकते हैं, इन्हीं के थ्रू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो इसकी फंक्शनिंग है उसको पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन में क्या आएगा, फिजिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन फूड प्रोडक्ट्स सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू सेल। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फंक्शन है, फंक्शन हम किसको कहेंगे, फिजिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। यहाँ पर ये बोल रहा है कि फिजिकली तौर पे और प्लस में आपका केमिकल। फिजिकल तौर पे मतलब हो गया कि आप उसको मुंह में चबाते हैं, पीसते हैं, तोड़ते हैं और फिर उसको निगल जाते हैं। और उसके बाद में जो केमिकल ब्रेकडाउन है, केमिकल ब्रेकडाउन है वो फिर होता है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये इसीलिए इसको केमिकली और फिजिकली इसका ब्रेकडाउन किया जाता है ताकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस है उनको प्रॉपर अमाउंट में आपके सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाए ब्लड के थ्रू। चलिए अब इसमें होगा क्या, मेनली आपका जब डाइजेशन होगा शुरू, तो डाइजेशन में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ने का काम किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ बायोकेमिकल एनर्जी, दे इंक्लूड शुगर एंड स्टार्च। अब देखिए जो मेनली आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी आपका तीन चीज़ों से मिलकर बनाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके तीन कंपोनेंट्स रहते हैं। एक रहेगा आपका कार्बन, एक रहेगा हाइड्रोजन और एक रहता है आपका एड्स। एड्स का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है और इसकी जो सिंपल फॉर्म है वो आपको शुगर और स्टार्च के रूप में मिलती है। दीज आर इवेंचुअली ब्रोक डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स या फिर सिंपल शुगर। तो इसको मोनोसैकेराइड्स के अंदर तोड़ा जाता है। मोनोसैकेराइड्स में इसको बदलने के बाद में या फिर ये कह सकते हैं कि सिंपल शुगर के रूप में इसको चेंज किया जाता है और ये फिर आपका डायरेक्टली ग्लाइकोजन के रूप में आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट इसमें प्रोटीन, और प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने के लिए इसको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जी हाँ, आप सबको पता है कि वी हैव 23 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, जिसमें से 9 तरह के एसेंशियल विटामिन्स है वो हमें अपने खाने, एसेंशियल एमिनो एसिड्स है जो आपको खाने के थ्रू लेने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी के जो आपके एमिनो एसिड्स है वो आपकी बॉडी खुद तैयार कर लेती है। तो जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है वो आपके एमिनो एसिड्स के अंदर होता है। एमिनो एसिड्स आर द केमिकल बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये आपका मेनली आपके जो एमिनो एसिड्स है वो केमिकल बिल्डिंग ब्लॉकर्स होते हैं आपके प्रोटीन की, मीन्स प्रोटीन का जो निर्माण करते हैं। और प्रोटीन आपको पता है कि फिर हमारी बॉडी का निर्माण करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉकर है वो एमिनो एसिड्स है और हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉकर है वो आपका प्रोटीन है, ठीक है। तो एक दूसरे के ये आपके बिल्डिंग ब्लॉकर का काम करते हैं। प्रोटीन्स आर नेसेसरी पार्ट्स ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। मीन्स जहाँ पर आपके आरएनए की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, या फिर जितने भी आपके हार्मोन्स की बात करें, तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं, ये प्रोटीन का ही रूप होते हैं।
चलिए, नेक्स्ट है आपका लिपिड्स। लिपिड्स का भी ब्रेक डाउन होता है। लिपिड्स का मतलब है यहाँ पर जिसको आप सिंपल भाषा में फैट कहते हैं, ठीक है। तो लिपिड कहा जाता है फैट को, या फिर आप इसको वसा कहें। तो ये बोल रहा है कि लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन टू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल। तो यहाँ पर आपका ये ग्लिसरॉल्स के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर तोड़ा जाता है। लिपिड्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब्ड। ये बोल रहा है कि जो लिपिड्स होता है, जो फैट है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से लार्ज होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनको सिंपल रूप में तोड़ना बड़ा मुश्किल रहता है और इनको ऑब्जॉर्ब करना भी मुश्किल हो जाता है। दे आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स विच आर ऑर्गेनिक कैटेलाइज्ड। They are very specific for each chemicals reactions and the functions to speed up the reactions। ये बोल रहा है कि इनको तोड़ना है, वो एंजाइम इसको तोड़ते हैं और बदलते किस में, उसको कैटेलाइज में आपका ऑर्गेनिक रूप से तो इसको तोड़ा जाता है। विच आर कैटेलाइट्स ऑर्गेनिक्स, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच केमिकल रिएक्शन। ये हर एक जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिए बड़े स्पेशल रहते हैं और इसकी जो फंक्शनिंग है वो भी स्पीड अप करने में आपकी हेल्प मिलती है। चलिए, नेक्स्ट इसमें व्हेन द स्वेलोड्स फूड। स्वेलोड्स फूड का मतलब है जब आपकी लुगदी बन जाती है, जो खाना है वो आपका लुगदी के रूप में। लुगदी का मतलब है उसमें आपका लार है, आपके जो पानी की मात्रा है, एंजाइम्स है, वो मिल जाते हैं और जो एक सॉफ्ट आपका प्रोडक्ट तैयार होता है। आपके खाने का जो सॉलिड सब्सटेंस था उसको आप जब लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है व्हेन द स्वेलोड्स फूड रीच द स्टमक द पीएच ड्रॉप्स टू 3 वेरी एसिडिक। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो आपका पीएच वैल्यू है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और एसिडिक होने के बाद में द टाइलिन इज़ नो लॉन्गर एक्टिव एट द पीएच। ये बोल रहा है कि जब आपके स्टमक के अंदर आपकी जो लार पहुंचेगी तो लार के अंदर जो आपका टाइलिन काम कर रहा था वो स्टमक के अंदर आपका टाइलिन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका खाना है वो आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी जो नेचर है बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है उसको तोड़ने का काम आगे की प्रोसेस में कंप्लीट होता है। वंस फूड इज swallowed, smooth muscles in the esophagus carry to the bowels by peristalsis। ये बोल रहा है कि आपके जब भी खाना है, जब आप उसको चबा लेते हैं, उसको मसल्स देते हैं, उसको आप पूरा पीस देते हैं, तो उसके बाद में जो लुगदी के रूप में तैयार होता है तो वो आपके क्या होती है, जो आपकी एसोफेगस की स्मूथ मसल्स है उसके थ्रू कैरी किया जाता है और वो आपका खाने की जो बाउल्स होती है वो आपके खाने के अंदर से लेकर आपके स्टमक के अंदर धकेली जाती है। चलिए, इसका मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपकी ऐसे आइसोफेगस है, ठीक है। तो आइसोफेगस में जो आपका खाना जाएगा वो आपका क्या करता है, वो बॉल्स की तरह, ठीक है, गोले के रूप में आपका नीचे की तरफ पुश किया जाता है, ठीक है। तो उसको निगलने का काम है। जैसे आपने सांप को देखा होगा, कोई भी चीज़ है वो निगलता है तो उसमें जो निगला जाता है वो बिल्कुल उसी वेव्स के थ्रू, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नीचे वाली रिलैक्स होती जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो जो खाना है वो नीचे की तरफ पुश किया जाएगा। तो सेम प्रोसेस में आपका जो खाना है वो आइसोफेगस से आपका नीचे की तरफ आपके स्टमक में पुश किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस फूड एंटर इन द आइसोफेगस, पेरिस्टाल्सिस इज ऑटोमेटिक। इन फैक्ट फूड कैन सक्सेसफुली रीच द स्टमक्स वाइल स्टैंडिंग ऑन योर हैंड्स। जब आप अपने हाथ पर भी खड़े होते हैं तो भी आपका, इवन जब आप स्टैंडिंग पोजीशन से, अगर आप हैंड स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी पोजीशन में खड़े हैं, तो आपका जो खाना है वो सक्सेसफुली आपके स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। और जो आपकी जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में आपके स्टमक के अंदर स्टोर खाना हो जाता है और वहाँ पर 3 से 4 घंटे रहेगा, उसके अंदर जो आपके गैस्ट्रिक जूस है उसमें मिल जाएंगे। द बाउल्स एंटर द स्टमक बाय पासिंग थ्रू द गैस्ट्रोफेगल्स, यस, गैस्ट्रोओइसोफेगल, ठीक है, गैस्ट्रोओइसोफेगल स्पिंचर। इट इज हेल्ड शट बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। ये बोल रहा है कि जो आपकी गैस्ट्रोओइसोफेगल्स है इसकी मदद से जो आपका खाना है वो नीचे की तरफ धकेला जाता है। इट हेल्ड शट बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स, ठीक है, और ये उसके तुरंत बाद में आपकी हेल्प मतलब ये बंद भी हो जाता है। मीन्स यहाँ पर इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंचर है वो आपका बंद हो जाएगा जब आपका खाना स्टमक में पहुंच जाता है। आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंचर है वो आपके आइसोफेगस का एक वॉल की तरह काम करता है, जिसमें आपका खाना ऊपर की तरफ नहीं निकल के आता, ठीक है।
और गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंचर तभी आपका ओपन होता है जब आपका जी मिचलाए या फिर आपको वोमिटिंग का दिल करे। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस में मीन्स जिसमें सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर खाना बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने आपको स्टमक वाला पार्ट दिखाया, देखिए जो आपको सिकुड़ा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका यहाँ पर स्टमक है, ठीक है। और ये गैस्ट्रो एसोफेगल, ठीक है, मैंने जीएस नाम लिखा है तो ये क्या है आपका गैस्ट्रो एसोफेगल है, ठीक है। मीन्स जहाँ से आपका खाना जो आपका स्टमक है और जो आपकी आइसोफेगस है वो आके मिलती है, तो इसको कहते हैं गैस्ट्रो आइसोफेगल स्पिंचर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रो आइसोफेगल एक तरह से आपका ये वॉल का काम करती है, एक आपका वॉल वॉल आप वॉल को क्या कहेंगे, वॉल को मेरे ख्याल में हम ये कहेंगे कि एक तरह से आपका डोर का काम करती है, ठीक है, दरवाजे की तरह, जैसे आपका ओपन क्लोज करने के लिए कि एक टूटी की टैप का काम करेगी, टूटी आप उसको कहिए, ठीक है, नल कहिए। चलिए, और चलिए मैं बिल्कुल इसको आपको स्टमक दिखा देता हूँ, बिल्कुल खाली बिल्कुल स्टमक दिखाऊंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि जब हम खाना नहीं खाते हैं या फिर जब हमारा जो स्टमक है बिल्कुल खाली होता है तो उस कंडीशन में कैसा आपको दिखाई देता है। चलिए अब आप इसमें देख सकते हैं कि जब भी हमारा जो स्टमक है जिसको हम कहते हैं ना जे टाइप का है, ठीक है, जे टाइप का आपका रहेगा, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका यहाँ पर इसमें आइसोफेगस, और ये रहेगा यहाँ पर गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंचर, मीन्स यहाँ पर एक वॉल का काम करता है। और जो ये आपको सिकुड़ा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ये वाला होता है आपका पूरा पूरा स्टमक, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर आपकी जो डेडुनम होती है, मीन्स जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डेडुनम, फिर होता है जेजुनम और फिर होता है इलियम। तो जो डेडुनम है वो यहाँ पर आगे जुड़ता है, ठीक है। चलिए आप आगे आगे बढ़ते हैं। और चलिए मैंने यहाँ पर इसमें स्टमक है, स्टमक का पार्ट बिल्कुल आपको पूरा दिखा दिया है। अब यहाँ पर आप उस पोजीशन में देख सकते हैं जब आपके खाने के अंदर स्टमक के अंदर आपका खाना स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड में तो बिल्कुल पूरा नाम वगैरह लिखे हुए हैं और एक साइड में बिल्कुल भी आपको छोटे छोटे नाम दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपकी आइसोफेगस है। फंडस, फंडस का मतलब है जो ऊपर वाला पार्ट, जो आपका जो आपका स्टमक है, स्टमक का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको फंडस कहा जाता है। और ये कह सकते हैं कि आप जो स्टमक है, स्टमक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फंडस, मेन बॉडी, ठीक है, ये वाली मेन बॉडी रहेगी। और फिर इसके बाद में होता है आपका पोलरिक एट्रियम, ठीक है। पोलरिक इसको कहते हैं पाइलरिक पाइलरिक, इसको एंट्रम हम कहेंगे, ठीक है, एंट्रम। और इसके बाद में फिर होता है पोलरिसिस आपका यहाँ पर स्पिंचर, मीन्स ये एक वॉल की तरह काम करेगा। और ये वॉल आपका यहाँ से आपका डेडुनम और जेजुनम के डेडुनम और स्टमक के बीच में काम करता है, जिसमें आपका एक बार जब ये वॉल खुलता है तो लगभग 14 ग्राम, ठीक है, जब ये वॉल खुलेगा तो 14 ग्राम खाना है वो आपकी डेडुनम में एंटर करता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और पीछे से भी हर बार जब भी वॉल खुलेगा तो 14 लगभग 14 ग्राम के अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 14 ग्राम यहाँ पर मैं खाने की अमाउंट बता रहा हूँ। जो लिक्विड तैयार हुआ है, वो जो फ्यूल आपका तैयार हुआ है वो आपका डेडुनम के अंदर एंटर करता है। चलिए अब थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसे रहेगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट यहाँ पर रहेंगे। जो पहला पार्ट है वो होता है आपका डेड्यूनम, ठीक है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा, पहला है आपका डेड्यूनम, ठीक है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 10 इंच के लगभग होता है, 10 इंच ही आपका ये रहेगा। और आइसोफेगस के बारे में मैं बताना भूल गया, आइसोफेगस की जो लेंथ होती है वो भी लगभग 10 इंच के लगभग ही रहेगी, ठीक है। तो 10 इंच में आप ये कह सकते हैं कि 20 से लेके 25 सेंटीमीटर है जो आइसोफेगस की लंबाई रहती है। तो जो डेडुनम वाला पार्ट है तो ये भी आपका 10 इंच के लगभग रहेगा, ठीक है। जेजुनम की बात करें तो जेजुनम है वो सबसे लंबा रहेगा। जेजुनम की जो लंबाई है वो यहाँ पर 8 फीट के लगभग हो जाती है। और देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लगभग आपकी 6.25 मीटर के करीब रहेगी। तो 6.25 मीटर में से जो यहाँ पर है जेजुनम का पार्ट है वो लगभग 8 फीट रहता है, ठीक है, 8 से 9 फीट यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं। और जो यहाँ पर एलियम है, ठीक है, जेजुनम के बाद में होता है आपका एलियम। तो एलियम की जो यहाँ पर लेंथ रहेगी वो आपकी हो जाएगी 11 फीट की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में देख लेते हैं वो तो क्या काम करेगी और इसमें एंजाइम्स है वो कितनी तरह के बनते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन्स प्रोड्यूस 7 एंजाइम्स, ठीक है। तो कितने तरह के एंजाइम्स बनाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स, आप याद रखिएगा 7 तरह के आपके जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस करती है सिर्फ आपकी इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक जूस तो बनते ही बनते हैं, उसके साथ में जो आपकी इंटेस्टाइन्स है वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 7 टाइप के जो एंजाइम्स है वो तैयार करती है। देयर आर ए टोटल ऑफ 17 एंजाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 17 तरह के आपके जो एंजाइम्स है वो तैयार हो जाते हैं। दैट आर डम्प्ड इनटू डेडुनम फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके डंप्ड का मतलब है डाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डालने, डंप्ड का मतलब है उस चीज के अंदर डाल देना, ठीक है, गिराना। तो ये डंप्ड किए जाते हैं और डेडुनम के अंदर ये जाते हैं ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। द स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज द एरिया वेयर मोस्ट डाइजेशंस एक्योर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक ऐसा मेन पार्ट है जहाँ पर आपके खाने में से जो न्यूट्रिशंस है वो आपके 80 to 95% आपके ऑब्जर्व किए जाते हैं। It is also the place where 80 to 95 of the absorptions of nutrients occurs। ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसमें से जो आपके 80 to 95% जो आपका फूड के न्यूट्रिशंस है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स को भी आपका तोड़ लिया जाता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स भी है, आपके लिपिड्स भी है, ठीक है। तो इनको यहाँ पर तोड़ने के बाद में यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है और इनमें से जो ऑब्जर्प्शंस का काम है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आपकी विली होते हैं। तो विली के थ्रू आपके जो ब्लड है, ब्लड में आपके जो न्यूट्रिशन है वो एंटर करते हैं। अब आगे इसमें आपका द अब्जॉर्प्टिव एरिया इन इंक्रीज्ड बाय, सो फर्स्ट है यहाँ पे आपका सर्कुलर फोल्ड्स कॉल्ड प्लेस इज सर्कुलर। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक विली। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो आपका जो खाना है वो आपके सर्कुलर में जाता है। अभी बोल रहा है कि जो खाना है वो यहाँ पर आपका क्या करेगा, सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट का मतलब है कि जो आपके इंटेस्टाइन है उसमें मूवमेंट होगी और मूवमेंट होने के साथ में यहाँ पर जो आपके माइक्रोस्कोपिक विलीज हैं उन माइक्रोस्कोपिक विलीज के थ्रू आपका जो खाना है, जो आपके न्यूट्रिशंस है वो आपके ब्लड में एंटर किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके माइक्रोविली। तो माइक्रोविली का भी यही काम रहता है कि जो आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर जितने भी आपके न्यूट्रिशंस जाते हैं तो वो यहाँ पर आपके ब्लड के अंदर एंटर करवाए जाते हैं। These structures increase the surface area of the small intestines by 600 multiply। ये बोल रहा है कि 600 गुना जो एरिया है वो इंक्रीज किया जाता है इन सभी चीज़ों की साथ में, ठीक है। जिसमें आपके माइक्रोस्कोपिक विलीज हैं, ठीक है, आपका पेलियस आपका सर्कुलर जो आपका एरिया रहेगा, प्लस में जो आपके माइक्रो विलीज हैं वो इसमें साथ में आपके इन्वॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपका इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसमें आपको ये आइडिया आ जाएगा कि माइक्रोविलीज हैं वो आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो आपके ब्लड वेसल्स सर्विंग स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए जो आपकी इंटेस्टाइन्स के ऊपर है ये आपकी जो आपका ये कह सकते हैं कि जो ब्लड की आपकी वेसल्स हैं वो अटैच रहती हैं, जिसमें आपका जो खाना है वो अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जिसमें आपकी आर्टरीज और जो आपकी वेन्स है वो आपको जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इसके बाद में है जो आपकी मसल्स की लेयर, ठीक है, जो ऊपर वाला है वो आपकी मसल्स की लेयर होगी। इसके बाद में है लार्ज सर्कुलर फोल्ड, ठीक है। तो लार्ज सर्कुलर फोल्ड का मतलब है कि जो आपकी मसल्स जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में भी जो आपकी मसल्स बनी होती है वो ऐसे सर्कुलर शेप में होगी, ठीक है, इंटेस्टाइन में। और देखिए जब भी यहाँ पर देखिए ये खोल के पूरा दिखा रखा है, तो खोलने के बाद में आप इसमें देख रहे हैं जैसे आपकी इसमें आपका बॉर्डर टाइप में बना हुआ है। तो ये देखिए जो आपको छोटा छोटा पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है, चलिए मैं इसको जूम आउट करके दिखा दूंगा। देखिए ये आपके विलीज होते हैं, ठीक है। और अगर मैं छोटा सा विली वाला टुकड़ा लूँ तो विली वाला टुकड़ा लेने के बाद में भी आप उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसकी पूरी की पूरी हम जो फॉर्मेशन है वो देखने की कोशिश करेंगे। चलिए ये वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे छोटा सा टुकड़ा ये लिया गया है एक विली का, और विली का एक टुकड़ा लेने के बाद में जो पूरा विली है इसको समझाने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर आपके ऑब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, लैक्टेल, उसके बाद में आपका ग्लोबुलेट सेल्स और ब्लड कैपिलरीज आपकी इसके साथ में अटैच रहती है। ये यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके इंटेस्टाइन में से जितना भी आप न्यूट्रिशंस लेते हैं उस न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करते हैं,
ठीक है। अब ये न्यूट्रिशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो खाना है ये आपका बाउल्स के रूप में आपका आगे से आगे मूव कर रहा है, और यहाँ पर इन विलीज में से जो आपका खाना है ये ऊपर की तरफ आपका इसमें चला जाएगा। ठीक है। अब ये विलीज के बाद में फिर होता है लास्ट का जो पार्ट होता है, ये है आपके माइक्रो विलीज। ठीक है। विली के अंदर भी आपके माइक्रो विली होते हैं, जिनके अंदर जो आपके न्यूट्रिशंस है ये फिर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लड है यहाँ पर आपका कंटेन रहता है, और इस ब्लड में से ये ब्लड आपका जितने भी न्यूट्रिशंस है उनको कैरी करके आगे आपके ब्लड में भेजने का काम करता है। चलिए, अब ये बिल्कुल एक खुला हुआ आपके सामने, बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल अंदर जो भी हमारा सिस्टम होता है उस सिस्टम को देख पाएंगे कि हमारा जो अंदर वाला जो सिस्टम है वो कैसे रहेगा। ठीक है। चलिए, देखिए ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है ये डायफ्राम है, और डायफ्राम के बिल्कुल यहाँ पर नीचे ये आपको स्टमक दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये वाला जो स्टमक है, और स्टमक में भी देखिए जो 1 2 3 ऐसे मार्किंग की हुई है। अगर मैं इसकी पूरी भी अगर आपको डिटेल जो भी मैंने पीछे बताई थी वो बाय पार्ट बता रखी है, यहाँ पर आपको इसमें पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है। फिर ये आपका जो स्टमक वाला पार्ट है ये वाला, और यहाँ पर ये है आपका लीवर, और लीवर के साथ में ये वाले जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। जो ये वाली आपको जैसे आपको ऐसे लग रहा हो कि जो स्नेक है या फिर ऐसे कीड़े टाइप में है, तो ये रहती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है। तो ये है आपकी पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज के साथ में जो ये वाली आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाला। चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला ऐसे आपको पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। ऐसे घूम के आ रहा है, तो ये जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये है आपका यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी हमने देखा है। और लार्ज इंटेस्टाइन्स की अगर हम बात करें लेंथ की, तो ये अप्रोक्सीमेट ये आपका 5 फीट की होती है। 5 फीट में आपका लगभग 1.5 मीटर की हो जाएगी, जिसमें आपका जो सबसे पहला रहेगा ये है आपका द सेकम एक्सटेंड्स एज ए 2.5 इंच ब्लाइंड सैक। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये एक आपकी एक खाली पाइप की तरह रहती है। ठीक है। जिसकी अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर यहाँ पर कितना रहेगा, 2.5 इंच का डायमीटर इसका रहता है। कितना रहेगा, 2.5 इंच का डायमीटर इसका रहेगा। देखिए यहाँ पे इसमें लिख रखा है 2.5 इंच ब्लाइंड सैक कैडली फ्रॉम द स्पिंचर। ठीक है। फ्रॉम द स्पिंचर का मतलब है जो वो वाल लगी होती है जहाँ पर आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स जहाँ पर आके मिलती है। ठीक है। वो वाला पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बारे में भी आप चिंता मत कीजिए। ऑफ द सेकम द अपेंडिक्स। ठीक है। ऑफ द सेकम्स का मतलब है कि यहाँ पर जहाँ पर आपकी इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर आपके आके जुड़ती है, वहाँ पर एक छोटा पार्ट रहता है अपेंडिक्स। ठीक है। और अपेंडिक्स का मेनली जो आपकी साइंस है वो भी ये मानती है कि अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि जब होमो सेपियंस आपके फर्स्ट टाइम इस अर्थ पे आए थे और वो अपना आदि मानव के रूप में इस पृथ्वी पर जब गुजारा कर रहे थे, तो जो मांस मिट्टी हम खाते हैं उसमें से कुछ टुकड़ा, ठीक है, जैसे कि कोई हड्डी है या कोई ऐसा पार्टिकल है जो आपका अनडाइजेस्टेबल है, तो वो आपका इस इंटेस्टाइन में जाके इस आपका अपेंडिक्स में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। और अगर ये अपेंडिक्स आपकी एक्टिव हो किसी की बॉडी में, तो जब ये भर जाएगी तो इसको निकलवाना भी ज़रूरी हो जाएगा। अगर इसको नहीं निकलवाते हैं तो ये एक पॉइजन का भी काम करती है, और हो सकता है भी अगर अंदर ये इंटरनल इसकी ब्लास्ट इसमें हो जाए तो फटने के बाद में इसमें जो पॉइजन होता है वो आपकी जान भी ले लेता है। There is a currently no purpose for the appendix. Some research is pointing towards an immune functions. ये बोल रहा है कि जनरली इसका कोई काम नहीं रहता, लेकिन कुछ एक रिसर्च स्टडी ये बताती है कि ये आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का भी काम करती है, एक इम्यून फंक्शन को बनाने का काम करती है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको वो पार्ट दिखा देता हूँ जहाँ पर हम सेकम की बात कर रहे थे, आपके इसमें अपेंडिक्स की बात कर रहे थे। ठीक है। और जो आपका इसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग और आपका ट्रांसवर्स जो पार्ट रहता है वो मैं आपको समझाने की बात करूँगा। तो चलिए यहाँ पर जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जहाँ पे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे मिलती है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी आके मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ये वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये होती है आपकी अपेंडिक्स। ठीक है। और ये आपका सेकम वाला पार्ट इसमें रहेगा, और जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ऊपर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलम। ठीक है। असेंडिंग कॉलम होगा, और जो ये वाला पार्ट ये रहेगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपका ट्रांसवर्स, मीन्स आपका हॉरिजेंटल, और जो नीचे वाला है नीचे की तरफ आ रहा है ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग के बाद में ये होता है आपका जो ये वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट होगा
चलिए, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा रेक्टम, और इसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये होता है आपका एनल। ठीक है, एनल आप इसको कहें या फिर इसको एनएस कहें। ठीक है, जिसमें से आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर शरीर से निकल जाता है। चलिए, अब इसको बिल्कुल आपको समझाने के लिए मैंने इसमें असेंडिंग कॉलम, ठीक है, आपका ट्रांसवर्स कॉलम, और इसमें आपका प्लस में जो इसमें आपका डिसेंडिंग है वो मैंने इसमें बना रखा है। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ठीक है, और इसमें जो आपको ये वाले पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेयर सी बनी रहती है, इस लेयर को आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे आपकी लेयर बनी रहेगी। चलिए, जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज़ समझाने के लिए आपको बता रखी है, इनको कहा जाता है होस्ट्रा। ठीक है, इनको होस्ट्रा कहा जाता है, और इन्हीं होस्ट्राज की मदद से जो आपका जो खाना है वो धीरे धीरे पुश होता रहता है। अगर ये बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट हो तो फ्लैट होने के बाद में जो आपका इसमें से जो विलीज को जो खाना इसमें से आपके जो न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करने का काम है वो आसानी से नहीं कर पाएगा। तो ये होस्ट्रा की मदद से ही जितना आपका विलीज है वो खाने को ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, फिर ये रहेगा आपका इसमें नीचे वाला सिगमेंट कॉलम, और इसके बाद में फिर ये रेक्टम हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एनएस, अपेंडिक्स वाला ही मैंने बता दिया है। और ये आपका टर्मिनल इलियम का पार्ट, मतलब टर्मिनल इलियम का पार्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो आपका मेन है इंटेस्टाइन लार्ज और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पार्ट जुड़ा रहेगा। तो चलिए, इसको भी दिखाने के लिए मैंने बता रखा है यहाँ पर, अगर आप इसमें देखना चाहें तो इंटेस्टाइन्स कैसे रहेगी। देखिए, मैं फिर से इसमें दिखा देता हूँ आपको। आप बोलेंगे कि सर क्या दिखा रहे हो, खाना खाने का भी दिल नहीं करेगा। देखिए, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, और जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको डायफ्राम दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे बिल्कुल ठीक है यहाँ पे आपको दे जाएगा लीवर। ठीक है, चलिए। और थोड़ा सा इसमें ये भी होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, इन इंटेस्टाइन्स के अंदर हार्निया की प्रॉब्लम मेन रहती है। तो इंटेस्टाइन्स, अगर देखिए हार्निया है, हार्निया भी यहाँ पर तीन तरह का रहता है। जो एक तो आपका स्टमक से ऊपर जो आपकी आइसोफेगस है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो स्टमक का ऊपर वाला पार्ट हमने जिसमें नाम पढ़ा था फंडस। ठीक है, तो फंडस में यहाँ पर जो हार्निया है ये हो सकता है, प्लस में जो आपके टेस्टिकल्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, या फिर हम ये कहें कि मेल के अंदर मेनली जो आपका टेस्टिकल्स है, टेस्टिकल्स में जो जो आपका पार्ट है वहाँ से आपका मेनली जो आपकी इंटेस्टाइन्स है वो नीचे की तरफ पुश होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो बच्चे की नाभि होती है, ठीक है, नेवल होता है, उसमें से भी जो आपके इंटेस्टाइन्स है वो बाहर की तरफ स्किन को पुश करते हुए बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो ये इसको कहते हैं हार्निया। ठीक है, और हार्निया वैसे अपने आप में देखिए काफ़ी नुकसानदायक रहता है, डाइजेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये भी देखिए तीन तरह का है, यहाँ पर इसमें नाम बता रखे हैं, बिल्कुल आप नीचे फिगर में देख पाएंगे, फिगर 11.5, और इसके नीचे लिख रखा टाइप ऑफ हार्नियाज। यहाँ पे पहला जो नाम है देखिए, जो फर्स्ट वाला जो आपको इंटेस्टाइन्स के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, ये वाला जो फर्स्ट है यहाँ पर इसका नाम रहेगा आपका हाइटल, और जो दूसरा है ये रहेगा आपका लिंगुअल। ठीक है, सॉरी, इसमें आ जाएगा नाम इसका इनिंगुअल, और तीसरा रहेगा आपका एम्बलिका। ठीक है, तो ये आपका एम्बलिका, और ये आपका हो गया यहाँ पर इनिलिंगुअल। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस की भी बात कर लेते हैं। और इसमें सैक्रेशन है, तो सैक्रेशन होता है क्या, मेनली डिस्चार्ज ऑफ मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स। ये बोल रहा है कि कोई भी मटेरियल है जो आपके सेल्स के थ्रू डिस्चार्ज किया जाए, मीन्स जहाँ पर आपके सैक्रेशन में आप यहाँ पर इसमें ये ले सकते हैं कि जो आपकी यहाँ पर ग्लैंड्स है, वो देखिए ग्लैंड्स के अंदर भी आपकी जो सेल्स है वो क्या करती है, सिंथेसाइज। ठीक है, सिंथेसाइज्ड आपका जो केमिकल है, मटेरियल है, उसको डिस्चार्ज करने का काम करती है। आप ये कह सकते हैं कि हार्मोन है उसका सेक्रेशन करने का काम करती है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। डिस्चार्ज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर सेल occurs at skin, sweat glands, lungs, lungs, faces, and kidneys।
ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका एक्सक्रीशन है वो जो मेटाबॉलिक जो भी आपकी प्रोसेस हुई है उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो बनता है वो स्किन के थ्रू, स्वेट ग्लैंड्स आपकी जो पसीने की ग्रंथियाँ होती है, प्लस में आपका जो लंग्स है, फेफड़े और फेस, ठीक है, फेस के थ्रू भी आपका बाहर निकलता है और प्लस में आपकी जो किडनी है इनके थ्रू भी बाहर निकलता है, ठीक है, यूरिया बन जाएगा, ठीक है, यूरिक एसिड के थ्रू तो बाहर निकल जाएगा। चलिए अब इसमें जो भी आपके इंटेस्टाइन्स के साथ में जो सेक्रेशन करने का काम है, जो आप ये कह सकते हैं कि जो असिस्टेंट का काम करती है, इसमें एक तो देखिए आपका लीवर है, लीवर आपका मेनली काम करता है, लीवर का काम होता है गैस्ट्रिक जूस बनाने का, ठीक है, लीवर जो गैस्ट्रिक जूस बनाए सॉरी जो लीवर आपका बाइल जूस बनाता है, लीवर जब बाइल जूस बनाएगा तो ये आपका गाल ब्लैडर, देखिए आपको दिखाई दे रहा है गाल ब्लैडर है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और गाल ब्लैडर में से जब भी आपका जो बाइल जूस है उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आपका ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर आप इसमें नाम देख पाएंगे, इसमें नाम है इसका हेप्टो पैनक्रिएटिक, ठीक है, हेप्टोपेनक्रिएटिक का मतलब है कि ये आपका जो आपका लीवर की तरफ से आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हेप्टिक, और प्लस में आपका जो पेनक्रियाज की तरफ से आ रहा है तो यहाँ पर ये वॉल बनती है तो इसको कहते हैं हेप्टोपेनक्रिएटिक वॉल, ठीक है, तो ये हेप्टोपेनक्रिएटिक वॉल की तरफ से या फिर इसको हेप्टोपेनक्रिएटिक एम्पुला एंड स्पिंचर वॉल इसको कहा जाता है। तो इसके थ्रू आपका जो भी बाइल जूस होता है वो आपके खाने में मिलता है और मिलने के बाद में सीधा आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है। और इसी में से आपका जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो पैनक्रियाटिक डक्ट भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए ये यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करता है, मेनली जो इंसुलिन का सेक्रेशन करता है वो आपके न्यूट्रिशंस, आपका जो खाना है उसमें जो आपका इंसुलिन है वो छोड़ा जाता है, जिससे आपके खाने में मिलने के बाद में जो आपका शुगर लेवल है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसको पचाने का काम किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा लीवर के बारे में देख लेते हैं। तो लीवर भी आपके लीवर की 5 फंक्शनिंग होती है मेनली। तो चलिए पहली फंक्शनिंग देख लेते हैं। पहला है इसमें आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड है उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि जो ब्लड है यहाँ पर आपका जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने का आप ये कह सकते हैं इसमें आपका मेनली जो ब्लड के सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड के सेल्स यहाँ पर बनाने का और जो भी ब्लड के अंदर आपका सेल्स डैमेज हो गया है वो यहाँ पर पहुँचाने का काम किया जाता है। प्लस में इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम है वो भी आपके लीवर का रहता है। प्लस में आपका इसमें जो बनाने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए ये होता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशंस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस को कहते हैं कि जो ग्लाइकोजन है या फिर ये कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट है इसमें आपका ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या होएगा आपका, ये हो जाएगा इसमें मेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन टाइमिंग टू द फास्टिंग, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो आपका ग्लाइकोजन है इसको ब्रेक डाउन करने का काम है, इसको कहलाता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। नेक्स्ट है इसमें आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम रहेगा इसमें मेनली आपका फॉर्मेशंस ऑफ ग्लूकोज इन हेपेटोटिक्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल। मीन्स जो आपका ग्लूकोज है वो रॉ मटेरियल से मतलब रॉ मटेरियल से ग्लूकोज बनाने का काम है, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हो गया कि जो आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से ग्लूकोज बनाने का काम है, उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो आपका फैट है, फैट को डाइजेशन करने का काम भी आपका लीवर का रहता है। नेक्स्ट है इसमें आपका सिंथेसाइजेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। मीन्स यहाँ पर जो आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म का है, जो आपका यहाँ पर आप फैट लेते हैं उस फैट को सिंथेसाइज किया जाता है और उसके अंदर जो क्वांटिटीज़ होती है आपके कोलेस्ट्रॉल की, और प्लस में यहाँ पर जो इसमें इसमें नाम हो जाएगा ये आपका फास्फोलिपिड्स, ठीक है, फास्फोलिपिड्स भी तैयार इसमें किए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर जब भी आपका लिपिड का मेटाबॉलिज्म होगा इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड्स, ठीक है, ये तैयार होगा। नेक्स्ट इसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडाइजिंग प्लस है इसमें आपका ट्राईग्लाइकोराइड्स, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग ट्राईग्लाइकोराइड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। नेक्स्ट है इसमें आपका प्रोटीन सिंथेसाइसिस, मीन्स प्रोटीन का भी यहाँ पर डाइजेशन का काम है, वो आपका लीवर के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्रेशंस ऑफ बाइल्स, जो आपका बाइल जूस है वो बनाने का काम भी आपका लीवर पे ही डिपेंड करता है। भाई थोड़े से इसमें मुश्किल नाम रहे हैं, हो सकता है मैं भी मुझे प्रोनाउंस करने में उनको प्रॉब्लम रही हो। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपका बाइल्स इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर वेयर इट्स concentrated when fat is detected in the duodenum. The gallbladder contracts and biles is discharged into it. ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका बाइल जूस है, बाइल जूस को स्टोर करने का काम है वो आपका गाल ब्लैडर करता है। और गाल ब्लैडर में जब ये भर जाएगा, जब भी आपका फैट इसमें डिटेक्ट किया जाएगा आपके डेडोनम में, उस टाइम पे आपका जो गाल ब्लैडर है वो बाइल जूस को सेक्रेट करने का काम करता है, ताकि जो आपका खाना जो आपके इंटेस्टाइन में जो भी फैट है उस फैट को आगे पचाया जाए। चलिए नेक्स्ट इसमें आपका बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, वाटर, पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लैक्टिनिन, फॉस्फोलिपिड्स इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स का मतलब यहाँ पर इसमें आपका मेनली जो बाइल जूस बनेगा, बाइल जूस के अंदर ही ये होगा, ठीक है। बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट प्लस में वाटर प्लस में इसमें पिगमेंट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, लेक्टिन्स होगा, जो आपके खाने के अंदर जो भी लिपिड्स है उसको मेटाबॉलिज्म देने का काम करते हैं, मीन्स आपका जो फैट है उसको डाइजेशन करने का काम करते हैं। प्लस में इसमें आगे है बाइल साल्ट्स एक्ट लाइक डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आपका खाना होता है, खाने के अंदर जो आपका बाइल जूस तैयार होता है, बाइल जूस में से जो साल्ट मिलेगा आपके खाने में, तो एक तरह से डिटर्जेंट का काम करता है। और डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट आपने देखा होगा जैसे सर्फ हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कपड़े धोने के लिए काम आता है, तो ठीक है, ऐसे जो बाइल साल्ट है ये आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है, फैट को तोड़ने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें मेक फैट्स फ्रॉम इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स एट फॉर मोर सोल्यूबल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आपका खाना होगा, उस खाने के अंदर जो फैट है, उस फैट के मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्मेशन में तोड़ने का काम करता है, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है, ताकि ये अंदर अच्छे से इसके अंदर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर सरफेस एरिया मेक्स इट मोर डाइजेस्टेबल, ठीक है। और जो आपका फैट है, फैट को जब सिंपल फॉर्मेशन में इसको तोड़ दिया जाएगा, तो ये आपका खाने में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जो भी सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करना है या फिर मॉइस्चराइजेशन का काम करना है, तो वो ये आपका लिपिड कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसमें पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज कैसे काम करती है वो अब हम देख लेते हैं। तो पेनक्रियाज में मेनली आपका जो प्रोड्यूस करने का काम होता है, तो अप्रोक्सीमेट 10 टाइप ऑफ एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। तो पेनक्रियाज आपके 10 तरह के एंजाइम्स है वो तैयार करती हैं, जो आपके खाने को पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। द पेनक्रियाटिक डक्ट कैरीज दीज एंजाइम्स डायरेक्टली इनटू द कॉमन बाइल डक्ट, समटाइम्स इट एम्प्टीज डायरेक्टली इनटू द ड्यूडेनम ऑटोमेटिक वेरिएंस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आपके पैनक्रियाज जो भी आपके 10 तरह के एंजाइम्स बनाती है, वो आपके पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सीधे आपके जो बाइल डक्ट है उसमें मिला दी जाती है, और बाइल डक्ट में मिलाने के बाद में वो सीधा आपका जो खाना है उस खाने की प्रोसेस में जो बाइल जूस है उसको भेज दिया जाता है। और कभी कभार ये आपका मतलब ये कह सकते हैं कि ड्यूडेनम के अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो इंसुलिन है या फिर जो दूसरी आपकी जो 10 तरह के आपके एंजाइम्स बनाए जाते हैं वो आपके खाने में डायरेक्टली भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम डिपेंड करता है आपकी पेनक्रियाज पे। ऑल्सो सेक्रेट्स बायोकार्बोनेट विच न्यूट्रलाइज दीज ड्यूडेनल कंटेंट्स। ये बोल रहा है कि कभी कभार जो आपकी पेनक्रियाज है वो बायोकार्बोनेट्स का भी आपका सेक्रेशन का काम करती है, जिसकी वजह से जो आपके ड्यूडेनल्स के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका ड्यूडेनम है उस ड्यूडेनम के अंदर जो आपका खाना आया है उस खाने को न्यूट्रलाइज करने का भी ये काम करती है, अगर उसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट है इसमें आपका द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकोगन। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो इसमें आपके पेनक्रियाज के अंदर जो आपकी आइसोलेट्स होती हैं आपकी, या फिर ये कह सकते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिका इसको कहा जाता है हिंदी में। तो लैंगरहैंस जो होता है यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है आपका इंसुलिन और प्लस में ग्लूकोगन को प्रोड्यूस करता है, जो आपके खाने में शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये सारे का सारा काम रहेगा आपके पेनक्रियाज का।
नेक्स्ट है इसमें आपका स्प्लीन। तो स्प्लीन का काम होता है जो आपका ब्लड है उस ब्लड को स्टोर करने का काम। ब्लड को स्टोर करने का काम आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी यहाँ पर आरबीसीज आते हैं उन आरबीसीज को स्टोर करने का काम, या फिर जो आरबीसीज डैमेज हो चुकी है वो यहाँ पर इसे स्प्लीन में आके ठहरती है। प्रोड्यूस डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को भी प्रोड्यूस करने का काम है वो आपका स्प्लीन का रहेगा। पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। फाउंड मेडेक्सिलरी, ठीक है, फाउंड मिडल एक्सिलरी, डीप टू रिब्स 9 to 11 एंड सुपीरियर टू द टीपीएल। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो इसकी मतलब जो स्प्लिन है ये कहाँ पाया जाता है। तो मेनली जो आपकी 9वीं से लेके जो आपके 9th नंबर और 10th नंबर और 11th नंबर आपकी रिब्स रहती है बिल्कुल उनके पास में, ठीक है। डीप डीप का मतलब उनकी गहराई में यहाँ पर ये आपकी सेफ रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक स्लाइड आप इसमें देख सकते हैं। तो डेडुनम का पार्ट मैंने इसमें बता रखा है, ठीक है। जेजुनम का जहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में ले रखा है, तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं जो भी हमने अभी किया है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार और हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका स्टमक वाला पार्ट हो गया, ये स्टमक है, प्लस में ये आपका डेडुनम रहेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाली आपकी बाइल डक्ट हो जाएगी, सॉरी गॉल ब्लैडर, और ये वाला आपका लीवर हो जाएगा। लीवर के बाद में ये आपकी डेडुनम रहेगी, ठीक है। ये आपकी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के बाद में ये आपकी इंटेस्टाइन जेजुनम, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका जेजुनम का हो जाएगा। और जेजुनम का होने के बाद में फिर होता है इसमें आपका इलियम, और इलियम के बाद में यहीं से आपका जो मेन पार्ट है सेकम का बनता है। फिर ये है आपके अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स से फिर ये जो आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये होता है आपका असेंडिंग कॉलम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर हो जाएगा ये आपका ट्रांसवर्स कॉलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर इसके बाद में है असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग कॉलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स। इसके बाद में ये आपका रेक्टम, और फिर ये आपका एनल, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें प्रोसेस है वो बता रखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जब भी हम हमारे स्टमक की बात करते हैं, इसकी स्टडी की बात करते हैं, तो इसको रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके एरियाज़ को डिवाइड किया जाता है तब इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं जो मिडिल पार्ट है, चलिए मैं यहाँ पे इसमें लिखने की कोशिश करूँगा। जो मिडिल पार्ट है ये होता है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट रहेगा इसको कहते हैं आपका एम्बिलिकल रीजन, और जो नीचे वाला रहेगा ये रहेगा आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। प्लस में जो साइड वाला जो पार्ट रहेगा ये हो जाएगा आपका राइट एलिक रीजन, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट एलिक रीजन। और साइड में जो आपका एम्बिलिकल के साइड में जो रहेगा ये होगा आपका लेफ्ट लुम्बर रीजन, और ये हो जाएगा आपका राइट लुम्बर रीजन। और ऊपर वाला जो रहेगा ये रहेगा आपका राइट हाइपोक्रोड्रिक हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और साइड में रहेगा जो आपका ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो इस तरह से जो आपका एब्डोमिनल है उसकी स्टडी की जाती है। तो चलिए ये था मेरी तरफ से डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा प्रयास कि मैं आपको बता सकूं जो भी आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन करके लेके आ सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ न्यू सीरीज एंड विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।